यह बिहार का वह हिस्सा था जहां सूरज भी मानो इजाजत लेकर निकलता हो। खेतों के ऊपर हल्की धुंध रहती, पीपल के पत्ते बिना हवा के भी हिलते लगते और कच्ची सड़कों पर रात की नमी अभी तक टिकी रहती। इसी बालियां जिले में एक छोटा सा गांव था। नाम कोई खास नहीं, नक्शों में भी मुश्किल से दिखे, पर उस गांव की मिट्टी बहुत कुछ जानती थी। यही मिट्टी संग्राम सिंह को जानती थी। उस समय संग्राम की उम्र करीब 42 साल की थी, पर उसके चेहरे पर उम्र नहीं थी, अनुभव था। वह अनुभव जो गरीबी, अपमान और अन्याय से पैदा होता है। संग्राम डाकू कहलाता था। सरकारी कागजों में, थानों की दीवारों पर, अखबारों की छोटी सी खबरों में, पर गांव में वह बस संग्राम था। ना कोई डर, ना कोई रहस्य। उसकी कहानी किसी अचानक उठे तूफान जैसी नहीं थी। वह धीरे धीरे बनी थी, ठीक वैसे जैसे नदी चट्टान को काटती है। संग्राम का बचपन इसी गांव की गलियों में बीता था। मिट्टी से सने पैर, फटे चप्पल और माँ की आवाज। संग्राम, देर मत करना। उसकी माँ बहुत कम बोलती थी, पर जब बोलती तो आवाज में डर नहीं होता था, बस थकान होती थी। पिता खेतिहर मजदूर थे, जिनकी मजदूरी कभी पूरी नहीं मिलती थी। जमींदार का बही खाता हमेशा भारी रहता और पिता की जेब हमेशा हल्की। संग्राम ने बहुत छोटी उम्र में देख लिया था कैसे अनाज के ढेर गोदाम में सड़ते हैं और बच्चे घर में भूखे सोते हैं। उसने देखा था कैसे नाप में हमेशा कुछ कम होता है, कैसे तौल के बाट गरीब के लिए भारी और अमीर के लिए हल्के होते हैं। उस दिन जब उसके पिता मजूरी मांगने गए थे और लौटे नहीं, उसी दिन संग्राम के भीतर कुछ चुपचाप टूट गया था। कोई चीख नहीं, कोई रोना नहीं, बस एक सन्नाटा। पिता 3 दिन बाद लौटे थे, पीठ पर लाठियों के निशान, आंखों में शर्म। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस दरवाजे के पास चुपचाप बैठ गए। दोस्तों, अब आप जरा ये बताइए कि आप यह कहानी किस गांव या शहर से सुन या देख रहे हैं, और अगर अपने नाम पर कोई कहानी बनवाना चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें। और अगर हमारी कहानी आपको थोड़ा सा भी सुकून देती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। संग्राम ने उसी दिन पहली बार अपनी माँ को रोते देखा था। वह रोना जोर का नहीं था, वह ऐसा रोना था जो आवाज से ज्यादा दिल में गूंजता है। वक्त धीरे धीरे संग्राम को जवान बना रहा था, और उसी वक्त गांव में धोखेबाज बढ़ते जा रहे थे। ठेकेदार, दलाल, बिचौलिए जो गरीब की मेहनत से अपनी हवेलियां खड़ी करते थे। संग्राम सब देखता था, चुपचाप। वह लड़ता नहीं था, वह गुस्सा नहीं करता था, वह बस याद रखता था। जब पहली बार उसने हथियार उठाया तो वह किसी शौक में नहीं था। वह एक रात थी, अंधेरी, खामोश। एक साहूकार जो गांव के लोगों से 2 गुना ब्याज वसूलता था, जो औरतों को अपमानित करता था, जो बच्चों की किताबें गिरवी रखवा लेता था। उसी रात साहूकार की तिजोरी खाली हुई थी, और उसी सुबह गांव के कई घरों में पहली बार पूरा अनाज पहुंचा था। किसी ने नाम नहीं लिया, किसी ने पूछा नहीं, पर सब जानते थे। उसी समय संग्राम के साथ 4 लोग जुड़े। सुखमन सबसे बड़ा, करीब 60 साल का, जिसकी दाढ़ी में आधे से ज्यादा सफेदी थी। सुखमन पहले किसान था, जमीन छिनी गई थी कानून के नाम पर। उसकी आवाज धीमी थी पर बातों में तजुर्बा भरा। अमर करीब 50 का, शरीर भारी, आंखें नरम। वह कभी कुश्ती लड़ता था, अब न्याय की लड़ाई लड़ रहा था। सौरभ चुप रहने वाला, नजर तेज, दिमाग और तेज। वह पढ़ा लिखा था, लेकिन नौकरी किसी नेता के भतीजे को मिल गई थी। हरिओम सबसे शांत, सबसे रहस्यमय। वह कम बोलता था, पर जब बोलता तो रास्ता साफ हो जाता। ये 5 कभी खुद को डाकू नहीं कहते थे, वे खुद को बस हिसाब बराबर करने वाले मानते थे। उनका ठिकाना जंगल के भीतर था, पुराना साल का जंगल, जहां रात डरावनी नहीं शांत होती थी। वहां आग जलती थी, धीमी, लकड़ी चटकने की आवाज लोरी जैसी लगती थी। संग्राम अक्सर आग को देखता रहता, किसी से ज्यादा बात नहीं करता। उसे लूट में दिलचस्पी नहीं थी, उसे न्याय में दिलचस्पी थी। उस रात जब कहानी यहीं से शुरू होती है, बालियां के एक और गांव में एक बड़ा घोटाला हुआ था, अनाज का। सरकारी और संग्राम सब जान चुका था, पर अभी वह उठा नहीं था। वह आग के पास बैठा बस सुन रहा था, जंगल की आवाजें, अपने भीतर की आवाज। क्योंकि जो अगला कदम उसे उठाना था वह सिर्फ लूट नहीं था, वह एक संदेश था। आग की लौ हल्की सी डगमगाई। सुखमन ने कहा, वक्त आ गया है। संग्राम ने आंखें बंद किन, और बालियां की मिट्टी एक बार फिर किसी कहानी को जन्म देने लगी। रात जंगल में उतर आई थी, वैसी रात जिसमें अंधेरा डराता नहीं,
बस ढक लेता है। साल के पेड़ों के बीच हवा बहुत धीरे चल रही थी, जैसे खुद भी किसी बात को सुनना चाहती हो। आग अब सिर्फ अंगारे बन चुकी थी। लाल सी रोशनी संग्राम सिंह के चेहरे पर हल्के हल्के खेल रही थी। वह अब भी कुछ नहीं बोल रहा था। सुखमन लकड़ी को थोड़ा सा खिसकाकर बैठ गया। उसकी घुटनों की आवाज रात में कुछ ज्यादा साफ सुनाई दी। सरकारी अनाज है, उसने बिना भूमिका के कहा। 3 गोदाम, 2 ट्रक और कागजों में सब साफ। अमर धीरे से सांस छोड़ता है, जैसे वह पहले से जानता हो कि साफ कागजों के पीछे कितनी गंदगी छिपी होती है। सौरभ आग की तरफ नहीं देख रहा था। उसकी नजर जंगल के अंधेरे में कहीं टिकी थी, मानो वह पहले ही रास्तों को देख रहा हो। गरीबों का नाम है, उसने कहा, पर अनाज बाजार में बिकेगा, दुकानों में, ऊंचे दाम पर। हरिओम अब भी चुप था। वह अपने हाथ में मिट्टी रगड़ रहा था, जैसे जमीन से कुछ पूछ रहा हो। संग्राम आखिरकार बोला, किस गांव का? बस इतना ही। उसकी आवाज न ऊंची थी न सख्त, पर आग थोड़ी तेज जल उठी। पचरा टोला, सुखमन ने कहा, जहां पिछले साल सूखे में लोगों ने नमक रोटी खाई थी। संग्राम चुप हो गया। पचरा टोला, वह नाम उसके भीतर कहीं गहरे उतर गया। उसने बहुत पहले वहां एक रात बिताई थी, बारिश के बिना की रात। टूटी झोपड़ी, एक औरत जो बच्चों को पानी पिलाकर सुला रही थी। आज चावल नहीं, उसने कहा था, कल शायद मिल जाए। कल कभी नहीं आया था। संग्राम उठा, धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के। उसके उठने से कोई आवाज नहीं हुई, पर सब समझ गए, काम तय हो गया था। गोदाम शहर के किनारे था, पुराना, सीमेंट की दीवारें, टिन की छत। कागजों में वह सुरक्षित था, असल में वह सबसे आसान था, क्योंकि जहां घपला होता है वहां पहरा सिर्फ दिखावे का होता है। रात के दूसरे पहर वे निकले। कोई शोर नहीं, कोई बातचीत नहीं। पांव ऐसे पड़ रहे थे जैसे जमीन को दर्द न हो। सुखमन सबसे आगे, उसे रास्तों की पुरानी आदत थी। अमर पीछे, उसके कंधे अब भी मजबूत थे। सौरभ बीच में, दिमाग आगे चलता था, कदम पीछे। हरिओम सबसे आखिर, जैसे सब कुछ समेटता हुआ। और बीच में संग्राम। गोदाम के बाहर 2 पहरेदार थे। एक कुर्सी पर ऊँघ रहा था, दूसरा मोबाइल में कुछ देख रहा था। कोई डर नहीं था उनके चेहरे पर, क्योंकि डर हमेशा बेईमानों से दूर रहता है। संग्राम रुका, हाथ उठाया, बस एक इशारा। हरिओम आगे बढ़ा। उसकी चाल इतनी शांत थी कि हवा भी उसे महसूस न करे। दोनों पहरेदार अब भी अपने अपने काम में थे। जब उन्होंने आंख उठाई तो सामने 4 आंखें थीं, बिल्कुल पास। कोई चीख नहीं, कोई मारपीट नहीं, बस एक धीमी चेतावनी और नींद। गोदाम के भीतर अनाज के ढेर सांस ले रहे थे। बोरियां इतनी भरी थीं कि लगता था गरीबी को कैद कर रखा हो। सौरभ कागज देखने लगा। देखो, उसने कहा, यहां लिखा है सब बांटा जा चुका है। अमर हंसा नहीं, बस सिर हिलाया। हमेशा ही लिखा हुआ झूठ बोलता है। ट्रक बाहर खड़े थे। चालक पैसे के भरोसे सो रहा था। उसे बस इतना बताया गया कि आज दिशा बदल गई है। उसने कोई सवाल नहीं किया। गरीब आदमी अक्सर सवाल नहीं करता। रास्ता पचरा टोला का कच्चा था। ट्रक धीरे चल रहे थे। रात अब थोड़ी हल्की होने लगी थी। पहली चिड़िया बोली। जब ट्रक गांव पहुंचे तो लोग पहले जागे नहीं, पर जब बोरियां उतरी और दरवाजों के सामने रखी गईं तो किसी ने किसी को जगाया। धीरे धीरे पूरा गांव बाहर था। कोई चिल्लाया नहीं, कोई नाचा नहीं। लोग बस खड़े थे। आंखों में विश्वास नहीं था। एक बूढ़ा आगे आया। यह, संग्राम ने कहा, तुम्हारा है। बस इतना। कोई नाम नहीं लिया गया, कोई कहानी नहीं सुनाई गई। सूरज उग रहा था और पचरा टोला उस सुबह कुछ ज्यादा ही शांत था। जंगल की ओर लौटते वक्त कोई नहीं बोला। काम पूरा हो चुका था, पर संग्राम जानता था यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जहां अनाज चोरी होता है वहां इंसान और भी बहुत कुछ खोता है। और वह सिर्फ अनाज लौटाने नहीं निकला था। आग फिर जली, इस बार थोड़ी देर तक। सुखमन ने कहा, अब लोग नाम लेने लगेंगे। संग्राम ने सिर हिलाया, नाम जरूरी नहीं। और जंगल एक बार फिर चुप हो गया। पचरा टोला की सुबह चुपचाप फैल गई थी। कोई ढोल नहीं बजे, कोई नारे नहीं लगे, किसी ने आकाश की ओर हाथ उठाकर धन्यवाद नहीं कहा। लोग बस अपने आंगन में रखी बोरियों को देखते रहे, जैसे डरते हों कि कहीं यह दृश्य आंख झपकते ही गायब न हो जाए। उस सुबह चूल्हों पर आग कुछ जल्दी जली थी। भात की खुशबू हवा में घुली थी और बच्चों की हंसी बहुत धीमी थी, जैसे वे भी यकीन करना सीख रहे हों। संग्राम जंगल में लौट आया था। वही साल का जंगल, वही ठंडा सन्नाटा, वही पेड़ों की पुरानी गवाही, पर इस बार कुछ बदल चुका था।
संग्राम आग के पास बैठा अपने जूतों की मिट्टी हाथ से झाड़ रहा था। वह मिट्टी पचरा टोला की थी। उसके हाथ कुछ देर तक उसी मिट्टी में रुके रहे। अब बातें होंगी, सुखमन ने कहा। उसकी आवाज में न खुशी थी न चिंता, बस अनुभव। गांव से गांव तक अमर ने जोड़ा और हर बात थोड़ी बड़ी हो जाएगी। सौरभ एक पत्थर पर रेखाएं खींच रहा था। नाम अब तुम्हारा नहीं रहेगा, उसने बिना देखे कहा। लोग अपनी जरूरत के हिसाब से नाम बनाएंगे। हरिओम अब भी चुप था। वह जंगल की ओर पीठ करके बैठा था, मानो बाहर की दुनिया से दूरी बना रहा हो। संग्राम ने सिर उठाया। नाम अगर बोझ बने, उसने कहा, तो उतार दिया जाएगा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक थकान थी। उसी दिन शहर में एक बैठक हुई। थाने के भीतर दीवारों पर पुराने पोस्टर, फटे नक्शे और कुर्सियों पर बेचैनी। यह साधारण चोरी नहीं है, थानेदार ने कहा। यह चुनौती है। किसे चुनौती, यह किसी ने नहीं पूछा। अखबार में छोटी सी खबर छपी। कोई नाम नहीं, बस अज्ञात लोग। पर चाय की दुकानों पर नाम बनने लगे। किसी ने कहा कोई डाकू है, किसी ने कहा कोई गिरोह, किसी ने धीरे से कहा संग्राम। संग्राम पहली बार उस नाम को दूसरे के मुंह से सुन रहा था। वह गांव के बाहर एक कुएं के पास खड़ा था। एक बूढ़ी औरत पानी भर रही थी। वही है, किसी ने कहा, जो अनाज दिलवाता है। संग्राम ने कुएं की ओर देखा। पानी बहुत गहरा था। उस रात संग्राम देर तक सो नहीं पाया। जंगल अब भी शांत था, पर उसके भीतर कुछ जाग रहा था। नाम का बोझ। उसने अपने पिता को याद किया। वे भी कभी गांव में जाने जाते थे, पर नाम उन्हें बचा नहीं पाया था। सुखमन उसके पास आया। डर रहे हो, उसने पूछा। संग्राम ने सिर हिलाया। नहीं, उसने कहा, बस समझ रहा हूं। अगले कुछ दिनों में और खबरें आईं। कहीं किसी साहूकार की तिजोरी हल्की हुई, कहीं किसी ठेकेदार का माल रास्ते में मुड़ गया। हर जगह एक ही बात, गरीबों के घर भरे हुए, और हर बार नाम थोड़ा और साफ, डाकू संग्राम सिंह। संग्राम ने अपने साथियों को एक रात इकट्ठा किया। आग कम जलाई गई। अब हर काम 2 बार सोचा जाएगा, उसने कहा। क्यों, अमर ने पूछा। क्योंकि अब हम छिपे हुए नहीं हैं। हरिओम ने पहली बार लंबी बात की। जब नाम दिखने लगता है, उसने कहा, तो निशाना पास आ जाता है। सौरभ ने सिर हिलाया। और निशाने के साथ गलत लोग भी आते हैं। संग्राम ने जंगल की ओर देखा। वह जानता था यह रास्ता लंबा है और शांत नहीं रहेगा, पर लौटना अब संभव नहीं था। उस रात बालियां की हवा कुछ भारी थी। किसी को नींद नहीं आई, और कहीं दूर किसी थाने में एक फाइल खुली, नाम के साथ। बालियां की रात अब पहले जैसी नहीं रही थी। वही हवा थी, वही पेड़ों की सरसराहट, वही दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। पर उन आवाजों के बीच अब एक और चीज घुल गई थी, सावधानी। जंगल अब सिर्फ शरण नहीं था, वह एक सीमा बन गया था। उस रात संग्राम देर तक पेड़ों के बीच टहलता रहा। उसके कदम धीमे थे, पर मन तेज चल रहा था। हर पत्ता, हर हल्की आहट अब कुछ ज्यादा ही साफ सुनाई देती थी। नाम हवा में फैल चुका था, और जहां नाम पहुंचता है, वहां लोग पहुंचते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। सुखमन एक पत्थर पर बैठा अपने पुराने घुटनों को हाथ से दबा रहा था। आजकल जंगल भी पूछने लगा है, उसने कहा। संग्राम रुक गया। क्या पूछ रहा है, उसने पूछा। कि हम कितने रहेंगे, सुखमन बोला। और कब तक? अमर आग के पास चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें लपटों में थीं। मैंने गांव में एक नया आदमी देखा, उसने कहा। बहुत सवाल पूछता है। सौरभ ने तुरंत नजर उठाई। किस तरह के सवाल? संग्राम के बारे में। जंगल और शांत हो गया। हरिओम अब तक चुप था। फिर उसने धीरे से कहा, जो ज्यादा पूछता है वह या तो बहुत भोला होता है या बहुत चालाक। संग्राम ने गहरी सांस ली। ध्यान रखो, उसने कहा। अब हर चेहरा सिर्फ चेहरा नहीं है। 2 दिन बाद एक संदेश आया, किसी दलाल की ओर से मुलाकात। संग्राम ने मना नहीं किया और हां भी नहीं कहा। वह बस सुनना चाहता था। मुलाकात नदी के किनारे हुई। शाम का समय, सूरज पानी में डूबता हुआ। वह आदमी अकेला नहीं था, 2 और लोग थोड़ी दूरी पर खड़े थे। हम मदद करना चाहते हैं, उसने कहा। उसकी आवाज मीठी थी, बहुत मीठी। गरीबों के लिए। संग्राम ने उसकी आंखों में देखा। वहां गरीबी नहीं थी। कैसी मदद? संग्राम ने पूछा। जानकारी, आदमी बोला। कहां क्या है? कौन कितना लूट रहा है? सौरभ ने तुरंत समझ लिया, और बदले में आदमी थोड़ा मुस्कुराया। बस नाम में हिस्सा। उस पल हवा कुछ ठंडी हो गई। संग्राम ने कुछ नहीं कहा। उसने नदी की ओर देखा। पानी शांत था, पर गहराई में बहाव था। नाम हमने नहीं बनाया, संग्राम बोला, और न बेचेंगे।
आदमी के चेहरे की मुस्कान थोड़ी ढीली पड़ गई। सोच लो, उसने कहा, अकेले रहना महंगा पड़ता है। रात फिर जंगल में लौटी, पर इस बार सन्नाटा भारी था। सुखमन ने कहा, वह आदमी खाली हाथ नहीं जाएगा। अमर ने आग में लकड़ी डाली, और खाली दिमाग भी नहीं। तीसरे दिन खबर आई, एक छोटे गांव में गलत तरीके से लूट हुई थी, गरीबों का नाम लेकर, और पैसे गरीबों तक पहुंचे ही नहीं थे, सिर्फ नाम छोड़ा गया था। संग्राम ने वह खबर चुपचाप सुनी। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी थकान। यही है पहली दरार, सौरभ ने कहा, जब लोग हमारे नाम से अपना काम करने लगें। हरिओम ने धीरे से जोड़ा, और गलती हमारी मानी जाए। उस रात संग्राम बहुत देर तक आग के पास बैठा रहा। उसने अपने हथियार को देखा। पहली बार उसे भारी लगा। उसे अपने पिता की एक बात याद आई, बेटा, सबसे खतरनाक वह नहीं होता जो सामने खड़ा हो, सबसे खतरनाक वह होता है जो तुम्हारे नाम से चलने लगे। जंगल अब भी वही था, पर संग्राम जान चुका था, लड़ाई अब सिर्फ बाहर नहीं है, वह नाम के भीतर शुरू हो चुकी है। जंगल में उस रात नींद नहीं थी। आग जली हुई थी, पर गर्मी नहीं दे रही थी। संग्राम एक पेड़ के सहारे बैठा था, पीठ सीधी, आंखें आधी खुली। वह सो नहीं रहा था, वह जाग भी नहीं रहा था, वह बस सोच रहा था। गलत लूट की खबर उसके भीतर अटक गई थी। गरीबों के नाम पर लूट, और गरीबों तक कुछ नहीं पहुंचा। यह वही चीज थी जिससे वह लड़ रहा था, और अब वही चीज उसके नाम से हो रही थी। सुखमन धीरे धीरे पास आया। उसकी चाल पहले जैसी नहीं रही थी, उम्र अब पैरों में बोलने लगी थी। नाम फैल गया है, उसने कहा, पर समझ पीछे छूट गई है। संग्राम ने सिर नहीं उठाया। नाम फैलना सबसे आसान है, उसने कहा, और उसे गंदा करना उससे भी आसान। अमर दूसरी तरफ चुप बैठा था। उसकी आंखें आज अस्थिर थीं। वह आदमी, उसने अचानक कहा, जो नदी के पास आया था, मैंने उसे फिर देखा है। सौरभ तुरंत सतर्क हो गया। कहाँ? शहर में, एक पुराने साथी के साथ। हरिओम ने धीरे से आंखें खोली। किस साथी के? अमर कुछ पल चुप रहा। एक हमारे जैसे का। जंगल मानो सांस रोक ले। संग्राम ने पहली बार सीधे देखा। कौन? अमर ने निगल कर कहा, रामनिवास। रामनिवास। यह नाम हवा में भारी हो गया। रामनिवास बहुत पुराना था। संग्राम के साथ शुरुआती दिनों में रहा था। कम बोलता था, तेज चलता था, पर एक दिन चला गया था, कहकर, मुझे यह रास्ता लंबा लगता है। तुम्हें पक्का यकीन है? सौरभ ने पूछा। अमर ने सिर हिलाया। आंखें झूठ नहीं बोलती। संग्राम कुछ देर खामोश रहा। उसने जंगल की ओर देखा। वह जानता था, सबसे गहरी चोट वही होती है जो अपनों से आती है। अब क्या? सुखमन ने पूछा। संग्राम ने धीरे से कहा, अब हम सुनेंगे। अगले दिन वे अलग अलग रास्तों पर निकले। कोई साथ नहीं, कोई निशान नहीं। संग्राम अकेला एक छोटे बाजार में पहुंचा। वहां चाय की दुकान थी, वही दुकान जहां खबरें पैसे से पहले बिकती थीं। सुना? एक आदमी बोला। संग्राम का नाम लेकर अब और लोग काम करने लगे हैं। दूसरा हंसा। नाम बड़ा हो गया है, अब हाथ छोटे पड़ रहे हैं। संग्राम ने चाय का घूंट लिया। चाय कड़वी थी। शाम तक तस्वीर साफ होने लगी। रामनिवास ने कुछ दलालों से हाथ मिला लिया था। संग्राम के नाम पर सूचनाएं देता था, लूट करवाता था, और हिस्सा खुद रखता था। गरीबों तक कुछ नहीं जाता था। रात फिर जंगल में उतरी। संग्राम ने सबको आग के पास बुलाया। हम उसे मारने नहीं जाएंगे, उसने कहा। अमर चौंका। तो हम उससे बात करेंगे। हरिओम ने पहली बार आवाज उठाई। कुछ लोग बात से नहीं समझते। संग्राम ने उसकी ओर देखा। पर बात से शुरू जरूर करना चाहिए। मुलाकात पुराने पुल के नीचे तय हुई। वही पुल जहां कभी संग्राम और रामनिवास रात गुजारते थे। चांद आज पूरा था। रोशनी सब कुछ साफ दिखा रही थी। रामनिवास अकेला नहीं आया, उसके साथ वही दलाल था। बहुत दूर आ गए हो, रामनिवास ने कहा। अब पीछे लौटना आसान नहीं। संग्राम ने शांत स्वर में कहा, तुम गलत रास्ते पर हो। रामनिवास हंसा। गलत? मैं वही कर रहा हूं जो तुम करते हो, बस ज्यादा समझदारी से। उस पल संग्राम को दर्द हुआ, क्रोध नहीं, दर्द। मैं गरीबों का हक लौटाता हूं, उसने कहा। तुम उसे बेच रहे हो, दलाल बीच में बोला। हक जिसके पास ताकत हो उसी का होता है। हरिओम ने एक कदम आगे बढ़ाया, पर संग्राम ने हाथ उठाया। रामनिवास, संग्राम बोला, आज भी वापस आ सकते हो। कुछ पल चुप्पी रही। फिर रामनिवास ने नजर फेर ली। देर हो चुकी है। उस पल संग्राम समझ गया, यह सिर्फ धोखा नहीं था, यह अलगाव। वे लौट आए। जंगल अब भी शांत था, पर संग्राम जानता था अब किसी अपने को खो दिया गया है,
और इससे लड़ाई और कठिन हो गई है। उस रात संग्राम बहुत देर तक जागता रहा। आग धीरे धीरे बुझती रही और जंगल एक और भारी कहानी अपने भीतर समेटता रहा। बालियां की हवा उस सुबह कुछ बोझिल थी। ऐसा नहीं था कि कोई तूफान आने वाला हो या आसमान कुछ अलग दिख रहा हो, बस हवा में एक अनखा डर था। जंगल में संग्राम बहुत देर तक खामोश बैठा रहा। उस रात उसने नींद नहीं ली थी और न ही नींद ने उसे छुआ था। आग कब की बुझ चुकी थी, पर उसके भीतर कुछ अब भी सुलग रहा था। सुखमन सुबह सुबह लौटा। उसकी आंखें लाल थीं, थकान से नहीं चिंता से। खबर अच्छी नहीं है, उसने कहा। संग्राम ने सिर उठाया। कहो। पचरा टोला के पास एक गांव है डोभरी। संग्राम उस नाम को जानता था। वहां एक मजदूर को उठा लिया गया है। अमर ने तुरंत पूछा, किसने? सुखमन ने गहरी सांस ली। पुलिस। जंगल जैसे एक पल को ठहर गया। क्यों? संग्राम की आवाज अब भी शांत थी। क्योंकि किसी ने कहा यह कि वह संग्राम के लिए खबर पहुंचाता है। हरिओम ने आंखें बंद कर लीं। वह आदमी निर्दोष है, सौरभ ने कहा। मैं उसे जानता हूं। नाम है रघुनाथ। संग्राम के भीतर कुछ कस गया। रघुनाथ, वही आदमी जो अनाज बांटते वक्त सबसे पीछे खड़ा था, जो बोला नहीं था। बस आंखों में आंसू थे। उसने कुछ नहीं किया, अमर बोला। बस देख लिया था। देख लेना भी अब जुर्म है, सुखमन ने कहा। संग्राम उठ खड़ा हुआ। उसके उठने में कोई जल्दबाजी नहीं थी, पर साथियों ने समझ लिया अब यह बात यूं ही नहीं जाएगी। थाना शहर से थोड़ा बाहर था। कच्ची दीवारें, पुरानी मेज और भीतर गंध डर और पसीने की। रघुनाथ को एक कोने में बिठाया गया था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखें दरवाजे की ओर थीं, जैसे अब भी किसी का इंतजार हो। थानेदार मेज पर उंगलियां बजा रहा था। नाम बता, वह बोला। कौन आता है? रघुनाथ कुछ नहीं बोला। लाठी हवा में उठी और फिर जमीन पर। उसी समय थाने के बाहर एक साया रुका। संग्राम, बिना हथियार, बिना चेहरे ढके, बस साधारण कपड़ों में। सिपाही चौंका। कौन हो? संग्राम ने कहा, जिसे तुम ढूंढ रहे हो। थाने के भीतर अचानक सन्नाटा छा गया। थानेदार धीरे से खड़ा हुआ। तो तुम हो, उसने कहा। डाकू संग्राम। संग्राम ने आंखें रघुनाथ की ओर घुमाईं। उसे छोड़ दो। थानेदार हंसा। ऐसे नहीं होता। तो कैसे होता है? संग्राम ने पूछा। उसकी आवाज अब भी न ऊंची थी न कठोर, पर उसमें कुछ ऐसा था जिससे लाठी हाथ में भारी लगने लगी। तुम्हारे नाम से बहुत कुछ हो रहा है, थानेदार बोला। अब किसी को तो जवाब देना पड़ेगा। जवाब मैं दूंगा, संग्राम ने कहा, पर निर्दोष नहीं। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर थानेदार पीछे हटा। ले जाओ, उसने कहा, पर याद रखना अब खेल खुल चुका है। रघुनाथ बाहर आया। उसके पैर ठीक से चल नहीं पा रहे थे। संग्राम ने उसे सहारा दिया। घर जाओ, उसने कहा, और कभी किसी का नाम मत लेना। रघुनाथ रो पड़ा। मैंने कुछ नहीं कहा, वह बोला। संग्राम ने सिर हिलाया। मुझे पता है। जंगल में लौटकर संग्राम बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। आखिर सौरभ ने कहा, अब वे सीधे हम तक नहीं आएंगे, वे लोगों तक आएंगे, हरिओम बोला। संग्राम ने आग जलाई। लपटें धीरे धीरे उठीं। यही सबसे खतरनाक है, उसने कहा। जब लड़ाई उन तक पहुंचती है जिन्होंने लड़ने का चुनाव नहीं किया। उस रात संग्राम ने फैसला किया, अब हर काम सिर्फ बराबरी के लिए नहीं होगा, अब हर काम सुरक्षा के लिए होगा, और यह रास्ता और भी कठिन हो जाएगा। जंगल चुप था, पर बालियां अब पूरी तरह जाग चुका था। जंगल उस रात कुछ ज्यादा ही शांत था, इतना शांत कि पत्तों के गिरने की आवाज भी साफ सुनाई दे। संग्राम आग के पास बैठा था, पर आज आग को देख नहीं रहा था। वह अपने भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस कर रहा था। यह वही जंगल था, वही रात, वही लोग, पर संग्राम अब वही नहीं था। रघुनाथ की आंखें बार बार उसके सामने आ रही थीं, डर से भरी, पर भरोसे से भी। वह भरोसा जो बिना पूछे उस पर रख दिया गया था, और वही भरोसा अब बोझ बन चुका था। अब यूं नहीं चलेगा, संग्राम ने कहा। उसकी आवाज धीमी थी, पर उसमें निर्णय था। सुखमन ने सिर उठाया। किस तरह? अब हम दिखाई नहीं देंगे, संग्राम बोला। नाम हवा में रहेगा, पर आदमी नजर से दूर। अमर ने गहरी सांस ली। तो काम कैसे होगा? सौरभ ने जवाब दिया, जैसे नदी बहती है, दिखती है, पर उसका स्रोत छुपा रहता है। हरिओम अब भी कम बोल रहा था। अब गलती की जगह नहीं है, उसने कहा। एक भी चूक किसी और रघुनाथ को ले डूबेगी। संग्राम ने सिर हिलाया। इसलिए अब हम नहीं लूटेंगे। यह सुनकर अमर चौंक गया। तो अब हम रास्ता रोकेंगे, संग्राम बोला। घपला होने से पहले जंगल में एक पल को हवा भी रुक गई।
जानकारी, सौरभ बोला। हमें अंदर की जानकारी चाहिए। संग्राम ने उसकी ओर देखा। और वह हमारे पास है। उसी रात संग्राम अकेला जंगल से बाहर निकला, बिना किसी को बताए। वह शहर की ओर गया, वहीं जहां नाम अब खुलेआम फिर रहा था, एक पुरानी शराब की दुकान, जहां लोग सच नशे में बोलते थे। संग्राम एक कोने में बैठा, कान खुले थे, मुंह बंद। रामनिवास अब बड़ा खेल खेल रहा है, किसी ने कहा। पुलिस से भी तालमेल है, दूसरे ने जोड़ा। और डॉलर साहब से। संग्राम ने पहली बार उस नाम को सुना। डॉलर साहब, वह बालियां का सबसे बड़ा ठेकेदार था। कागजों में बहुत साफ, जमीनी हकीकत में बहुत गंदा। अनाज, रेत, दवा सब में हाथ है, आवाज बोली। और सब संग्राम के नाम से साफ करवाता है। संग्राम धीरे से उठा, बिना किसी को देखे बाहर चला गया। रात अब कुछ हल्की लग रही थी। जंगल लौटकर उसने सब बताया। सुखमन ने आंखें बंद कीं। तो खेल बड़ा है। अमर ने दांत भींचे। और नाम हमारा। संग्राम ने आग में लकड़ी डाली। लपटें थोड़ी ऊंची उठीं। अब हम नाम नहीं बचाएंगे, उसने कहा। हम लोग बचाएंगे। हरिओम ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। तो शुरुआत कहां से? संग्राम ने बिना सोचे कहा, रामनिवास से। पर इस बार आमने सामने नहीं, इस बार उसके बनाए रास्तों से। अगले कुछ दिनों में अजीब बातें होने लगीं। जहां लूट होनी थी वहां पहले ही खबर पहुंच जाती। जहां माल गायब होना था वहां गांव जाग जाता। पुलिस गलत जगह खड़ी रहती। रामनिवास घबराने लगा। उसके काम बार बार अटक रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था सूचना लीक कहां से हो रही है। एक रात उसने खुद संदेश भिजवाया, मिलना है, जगह वही पुराना पुल। संग्राम ने संदेश पढ़ा। आग के पास बैठे बैठे, जाओगे? अमर ने पूछा। संग्राम ने सिर हिलाया। हाँ। अकेले? हाँ। चांद आज आधा था। पुल के नीचे छाया गहरी थी। रामनिवास बेचैन खड़ा था। तुम क्या कर रहे हो? उसने पूछा। संग्राम ने शांत स्वर में कहा, वही जो तुम नहीं कर पाए। तुम मुझे फंसाना चाहते हो? रामनिवास बोला। नहीं, संग्राम ने कहा, तुम खुद फंसे हो। रामनिवास चुप हो गया। पहली बार उसकी आंखों में डर था। अब एक रास्ता है, संग्राम बोला। नाम छोड़ दो, काम छोड़ दो। रामनिवास ने सिर झुका लिया, पर उसकी मुट्ठी भींची हुई थी। संग्राम ने देखा और समझ गया, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। जंगल लौटते समय उसने आसमान की ओर देखा। तारे अब भी उसी जगह थे, पर नीचे सब कुछ बदल रहा था। और यह सिर्फ शुरुआत थी। बालियां की सुबह उस दिन कुछ ज्यादा ही साफ थी। आसमान बिना धुंध के, सड़कें बिना शोर के। पर यह शांति असल नहीं थी। यह वही शांति थी जो आंधी से पहले थोड़ी देर को ठहर जाती है। डॉलर साहब उस सुबह अपने बरामदे में बैठे थे। सफेद कुर्ता, साफ चप्पल, हाथ में अखबार। अखबार खुला हुआ था, पर उनकी नजर कागज पर नहीं थी। उनकी नजर उस खबर पर थी जो छपी ही नहीं थी। काम रुक रहा है, उन्होंने धीरे से कहा। पास खड़ा आदमी सिर झुकाए था। जहां जहां रामनिवास जाता है, डॉलर साहब बोले, वहां पहले से लोग तैयार मिलते हैं। लगता है, आदमी बोला, कोई अंदर से खेल बिगाड़ रहा है। डॉलर साहब मुस्कुराए नहीं। अंदर, उन्होंने कहा। अंदर तो हम ही हैं। जंगल में संग्राम आज जल्दी जाग गया था। उसने पत्तों पर जमी ओस हाथ से हटाई। ठंड हथेली में उतरी। उसे पता था अब जो आने वाला है वह चुपचाप नहीं आएगा। डॉलर साहब हिल गए हैं, सौरभ ने कहा। हिलते सब हैं, सुखमन बोला। जब कुर्सी डगमगाती है। हरिओम ने आग में सूखी लकड़ी रखी। पर जो गिरता है, उसने कहा, वह दूसरों को साथ खींचता है। दोपहर तक खबर फैल गई। डॉलर साहब खुद मैदान में उतर रहे हैं। अब कोई दलाल नहीं, कोई बीच वाला नहीं, सीधा संग्राम के नाम। शहर में पोस्टर लगे, सरकारी नहीं, अनौपचारिक। डाकू संग्राम से सावधान। नीचे इनाम की बात, नाम नहीं लिखा, पर मतलब सब समझते थे। संग्राम ने पोस्टर खुद देखा। वह चुपचाप खड़ा रहा, कोई प्रतिक्रिया नहीं। अमर गुस्से में था। अब लोग डरेंगे? नहीं, संग्राम बोला। अब लोग परखे जाएंगे। शाम को एक बच्चा जंगल के पास आया, डरा हुआ, हांफता हुआ। भैया, उसने कहा, मेरे बाबा को शहर बुलाया गया है। क्यों? संग्राम ने पूछा। कहते हैं वह तुम्हें जानता है। सुखमन ने आंखें बंद कर लीं। यह शुरू हो गया, उसने कहा। बुजुर्ग का नाम था हीरालाल। 60 पार, जीवन भर मजदूरी। उसकी गलती बस इतनी थी कि उसने एक बार संग्राम को पानी पिलाया था। रात और गहरी हो गई। संग्राम चुपचाप बैठा। उसके भीतर दो रास्ते थे। एक जैसा अब तक करता आया था, छुपकर, धीरे। दूसरा सीधा, साफ, सबके सामने। अगर हम अब भी छुपे रहे, सौरभ ने कहा, तो हर हीरालाल शिकार बनेगा। हरिओम ने धीरे से जोड़ा, और अगर हम सामने आए तो खून बहेगा।
संग्राम ने गहरी सांस ली। खून हमारा नहीं होगा, उसने कहा, और डर सबका होगा। उसी रात एक काम हुआ। डॉलर साहब के सबसे बड़े गोदाम पर छापा पड़ा। पुलिस का खबर पहले ही पहुंच चुकी थी। गोदाम खुला था, कागज साफ, पर एक कोने में वह चीज मिली जो नहीं मिलनी चाहिए थी। सुबह अखबार बदले हुए थे। अब नाम नहीं, अब सवाल। डॉलर साहब पर जांच। डॉलर साहब बरामदे में अब भी बैठे थे, पर अखबार हाथ में नहीं था। तो उन्होंने कहा, वह सीधा खेलना चाहता है। आदमी डरा हुआ था। अब क्या? डॉलर साहब उठ खड़े हुए। अब हम उसे सबके सामने लाएंगे। जंगल में संग्राम आग के पास बैठा था। आग आज तेज थी। अब पीछे हटने की जगह नहीं, सुखमन बोला। संग्राम ने सिर हिलाया। अब पीछे हटना गुनाह होगा। आसमान में बादल धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे। बारिश आने वाली थी, और उसके साथ एक और टकराव। बारिश उस शाम बिना शोर के आई, तेज न थमी हुई, बस लगातार, जैसे आसमान कुछ धो रहा हो। बालियां के गांवों में लोग अपने अपने आंगनों में खड़े थे। किसी को पता नहीं था कि वे किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, बस दिल भारी था। जंगल में संग्राम आज तैयार था। कोई हथियार नहीं, कोई चेहरा ढका नहीं, बस वही पुराना कुर्ता, वही सीधी आंखें। सुखमन उसके पास आया। तू आज लौटेगा? उसने पूछा। संग्राम ने हल्की मुस्कान दी। आज लौटना जरूरी नहीं, उसने कहा, आज दिखना जरूरी है। अमर ने हाथ आगे बढ़ाया। अगर कुछ गलत हुआ, संग्राम ने उसका हाथ थाम लिया, तो गलत मैं नहीं, डर होगा। गांव का चबूतरा पुराना था, वहीं जहां चुनाव की बातें होती थीं, जहां झगड़े सुलझते थे, जहां शोक मनाया जाता था। आज वहां लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे। कोई बुलावा नहीं था, कोई ऐलान नहीं, फिर भी लोग आ रहे थे। बारिश थोड़ी धीमी हुई, और उसी समय संग्राम भीड़ के बीच से आगे आया। किसी ने पहले पहचाना नहीं, फिर एक फुसफुसाहट, फिर खामोशी। वह चबूतरे पर खड़ा हुआ। कोई भाषण नहीं, कोई नारा नहीं, बस कुछ पल सबको देखता रहा। बूढ़े, औरतें, बच्चे, सब वही थे जिनके लिए कहानी शुरू हुई थी। मैं संग्राम हूं, उसने कहा, बस इतना। भीड़ हिली नहीं, डर हिल रहा था। मैं डाकू नहीं हूं, उसने आगे कहा, पर अगर हक मांगना डाकू होना है तो हाँ। किसी ने ताली नहीं बजाई, किसी ने आवाज नहीं उठाई, लोग बस सुनते रहे। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगने आया, संग्राम बोला। न छुपने की जगह, न खाना। मैं सिर्फ एक बात कहने आया हूं। उसने एक पल रुककर आसमान की ओर देखा। बारिश फिर शुरू हो गई। अगर कोई मेरे नाम पर तुमसे कुछ ले तो मत देना। अगर कोई डराए तो याद रखना, डर ताकत नहीं होता। भीड़ में एक औरत रो पड़ी। क्यों रोई उसे खुद भी पता नहीं था। उसी समय शहर में डॉलर साहब यह सब सुन रहे थे, हर शब्द। उनके आदमी भीड़ में थे, तो वह हीरो बनना चाहता है, डॉलर साहब बोले। उनकी आवाज अब भी शांत थी, पर आंखों में अंत था। रात होते होते खबर फैल गई। संग्राम सामने आ गया है। अब कहानी गुप्त नहीं रही। अगले दिन पुलिस आई। चबूतरे पर पूछताछ, नाम, डराने की कोशिश, पर गांव आज चुप था। कोई कुछ नहीं बोला, न संग्राम के पक्ष में न विरोध में, बस चुप। और वही सबसे बड़ी आवाज थी। डॉलर साहब समझ गए, ये उनकी चाल नहीं थी। अब उन्हें आखिरी चाल चलनी होगी। उस रात जंगल में संग्राम फिर बैठा। इस बार अकेला नहीं, पूरा बालियां उसके साथ जाग रहा था। और कहानी अब एक मोड़ पर थी, जहां पीछे हटना किसी के लिए मुमकिन नहीं था। बारिश अब रुक चुकी थी, पर जमीन अब भी गीली थी, भारी, जैसे हर कदम के नीचे कुछ दबा हुआ हो। बालियां की रात उस दिन बहुत साफ दिख रही थी। चांद पूरा था, पर रोशनी सुकून नहीं दे रही थी। डॉलर साहब अपने कमरे में अकेले बैठे थे। खिड़की खुली थी। बाहर पेड़ों की परछाइयां हिल रही थीं। उन्होंने धीरे से कहा, अब डर से काम नहीं चलेगा। सामने खड़ा आदमी कुछ नहीं बोला। अब हमें उसे अंदर से तोड़ना होगा। जंगल में संग्राम आग के पास बैठा था। आग धीमी थी, लपटें कम थीं। आज किसी ने बात शुरू नहीं की। सब जानते थे तूफान अब बाहर नहीं, भीतर आने वाला है। सुखमन ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। आज मेरे गांव से 2 आदमी शहर बुलाए गए हैं। संग्राम ने आंखें उठाईं। क्यों? कहते हैं गवाही देनी है। अमर ने दांत भींचे। किसके खिलाफ? सुखमन ने धीमे से कहा, तुम्हारे। जंगल मानो एक पल को ठंडा हो गया। डॉलर साहब ने अपनी चाल बहुत सोच समझकर चली थी। उन्होंने सीधे संग्राम को नहीं छुआ, उन्होंने उन लोगों को छुआ जिनके लिए संग्राम खड़ा था। अगले 2 दिनों में ऐसी खबरें आने लगीं। किसी के बेटे की नौकरी रुक गई, किसी की बेटी की शादी अटक गई, किसी का राशन कार्ड रद्द हो गया। हर जगह एक ही बात, ऊपर से आदेश है,
गांवों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। संग्राम की वजह से सब हो रहा है, अगर वह पीछे हट जाए तो सब ठीक हो जाए। संग्राम यह सब सुन रहा था, पर जवाब नहीं दे रहा था। वह रात में अकेले टहलने लगा, जंगल के भीतर और गहराई में। एक रात हरिओम उसके पीछे आया। तू टूट रहा है, उसने सीधे कहा। संग्राम रुका। नहीं, उसने कहा, मैं सोच रहा हूं, क्या हम गलत हैं? हरिओम ने पूछा। संग्राम ने देर तक कुछ नहीं कहा, फिर बोला, गलत तब होते हैं जब हमारी वजह से निर्दोष दब जाए। उसी रात एक और खबर आई। रघुनाथ को फिर से थाने बुलाया गया था। इस बार मार नहीं थी, इस बार धमकी थी। संग्राम ने आंखें बंद कर लीं। यह वह बिंदु था जहां ताकत कमजोर लगने लगती है। सुखमन ने धीरे से कहा, अगर तू एक कदम पीछे हट जाए। वाक्य पूरा नहीं हुआ। जरूरत भी नहीं थी। संग्राम ने आग की ओर देखा। उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी, बेटा, अगर तुम खड़े रहोगे तो सब तुम्हें देखेंगे, अगर बैठ जाओगे तो सब तुम्हारे ऊपर बैठेंगे। सुबह संग्राम गांव गया, बिना बताए, बिना शोर। वह उसी घर में गया जहां एक मां अपनी बेटी की शादी के लिए रो रही थी। मेरी वजह से मत रो, संग्राम ने कहा। औरत उसके पैरों में गिर पड़ी। तुम चले जाओ, वह बोली, हम सह लेंगे। उस पल संग्राम सच में टूटने के करीब था। जंगल लौटकर उसने सबको इकट्ठा किया। अगर मैं आज सब छोड़ दूं, उसने पूछा, तो क्या यह लड़ाई बच जाएगी? कोई तुरंत नहीं बोला। अमर ने कहा, शायद कुछ समय के लिए। सौरभ ने जोड़ा, पर फिर कोई और डॉलर साहब आएगा। हरिओम ने बहुत धीमे से कहा, और तब कोई संग्राम नहीं होगा। आग अब बुझ रही थी। संग्राम ने आखिरी लकड़ी डाली, लपट फिर उठी। तो मैं नहीं जाऊंगा, उसने कहा, पर अब यह लड़ाई मेरी नहीं रहेगी। सब उसकी ओर देखने लगे। अब हर गांव खुद बोलेगा, संग्राम बोला। मैं बस पीछे खड़ा रहूंगा। दूर कहीं डॉलर साहब मुस्कराए। उन्हें लगा चाल काम कर गई है, पर उन्हें यह नहीं पता था यह टूटना नहीं था, यह रूप बदलना था। बालियां की सुबह उस दिन धीरे खुली। कोई खास हलचल नहीं थी, कोई नया शोर नहीं, पर हवा में कुछ बदला हुआ था, जैसे लोगों की सांसें अब एक ही लय में चल रही हों। संग्राम जंगल में ही रहा। उस दिन वह कहीं नहीं गया, न गांव, न चबूतरा, न बाजार। उसने खुद को पीछे कर लिया था, और यही सबसे बड़ा बदलाव था। पहला गांव डोभरी था, वही जहां रघुनाथ रहता था। सुबह लोग अपने आप चबूतरे पर इकट्ठा हुए। कोई बुलाने नहीं गया, कोई नाम नहीं लिया गया, बस लोग आए। रघुनाथ सबसे पीछे खड़ा था, डरा हुआ नहीं, बस संकोच में। एक बूढ़ा आगे आया। अब हम बोलेंगे, उसने कहा, क्योंकि अगर हम नहीं बोले तो हम ही गलत कहलाएंगे। उस दिन डोभरी में पहली बार लोगों ने लिखित शिकायत दी, नाम के साथ, अंगूठे के निशान के साथ। कोई छुपा नहीं। दूसरे दिन पास के गांव में यही हुआ। फिर एक और गांव, फिर एक और। संग्राम जंगल में बैठा सब सुनता रहा। खबरें उस तक पहुंचती रहीं। किस गांव ने क्या कहा, इसने किसके खिलाफ बोला। वह कुछ नहीं बोला, बस आग में लकड़ी डालता रहा। सुखमन ने कहा, लोग खुद नाम ले रहे हैं। अमर ने जोड़ा, और किसी का काम नहीं रुका। डॉलर साहब यह सब देख रहे थे। पहले उन्हें हंसी आई। थोड़ा शोर है, उन्होंने कहा, अपने आप बैठ जाएगा। पर शोर बैठा नहीं, वह फैलने लगा। शहर में पहली बार एक सवाल खुले में पूछा गया, अगर सब गलत हैं तो एक जैसे क्यों बोल रहे हैं? पुलिस असहज होने लगी। अब मामला एक आदमी का नहीं था, अब मामला गांवों का था। डॉलर साहब को यह समझने में समय लगा, डर अब उनकी तरफ मुड़ रहा है। एक शाम उनके दरवाजे पर पत्थर नहीं पड़ा, पर एक कागज पड़ा, बिना नाम का, बस एक लाइन, अब हम अकेले नहीं हैं। उसी रात डॉलर साहब ने रामनिवास को बुलाया। यह तुम्हारी वजह से है, उन्होंने कहा। रामनिवास घबराया हुआ था। मैं सब संभाल लूंगा, वह बोला, पर अब कुछ भी किसी के हाथ में नहीं था। जंगल में संग्राम पहली बार हल्का महसूस कर रहा था। वह सब कुछ अपने कंधों पर नहीं उठा रहा था। हरिओम उसके पास बैठा। अब तू कमजोर नहीं है, उसने कहा, अब तू जरूरी भी नहीं है। संग्राम मुस्कराया। यही सबसे सही जगह है, उसने कहा, पर हर कहानी में एक आखिरी मोड़ होता है, और वह धीरे धीरे नजदीक आ रहा था। डॉलर साहब आखिरी चाल चलने वाले थे, इस बार खुली, बिना पर्दे, और संग्राम जानता था अब पीछे खड़ा रहना काफी नहीं होगा। उस दिन आसमान सुबह से ही भारी था। बादल जैसे कुछ देर से एक ही जगह रुके हों। बालियां ऐसी सुबहों को पहचानता था। ये वही सुबह होती है जब कुछ टूटता है या कुछ जन्म लेता है। डॉलर साहब अब छुप नहीं रहे थे, न दलाल, न बीच वाले,
न फुसफुसाहट। अब सीधी बात थी। दोपहर होते होते खबर आई, डोभरी के पास एक ट्रक जला दिया गया है। ट्रक सरकारी नहीं था, न ही किसी बड़े आदमी का, वह एक गांव वालों का था। मिलकर खरीदा गया, अनाज ढोने के लिए। आग तेज नहीं थी, पर संदेश तेज था। गांव में डर फैल गया। लोग दरवाजे बंद करने लगे, औरतें बच्चों को भीतर खींचने लगीं, पुरुष चुपचाप इधर उधर देखने लगे। जंगल में संग्राम खड़ा था, उसके सामने सुखमन, अमर, सौरभ, हरिओम, कोई नहीं बैठा था। यह हिंसा है, अमर ने कहा, और हिंसा अब नाम के पीछे नहीं छुपी है। सौरभ ने जमीन पर एक रेखा खींची। अगर हम अब भी पीछे रहे, उसने कहा, तो लोग टूट जाएंगे। हरिओम ने गहरी सांस ली। और अगर हम सामने आए, उसने कहा, तो खून बहेगा। संग्राम चुप रहा। वह डोभरी के उस ट्रक को सोच रहा था, जिसे कई हाथों ने मिलकर खरीदा था और एक रात में जला दिया गया। अब मैं सामने आऊंगा, संग्राम ने कहा, पर हथियार के साथ नहीं। सबने उसकी ओर देखा। मैं अब डाकू नहीं रहूंगा, संग्राम बोला, और मसीहा भी नहीं। मैं बस गवाह रहूंगा। उसी शाम गांवों में खबर पहुंची, संग्राम कल फिर चबूतरे पर आएगा। इस बार बारिश नहीं थी, धूप भी नहीं, बस खुला आसमान। डालर साहब को भी खबर मिली। उन्होंने हंसने की कोशिश की। अकेला आदमी, उन्होंने कहा, भीड़ के सामने, पर उनकी आवाज पूरी तरह साफ नहीं थी। अगली सुबह चबूतरे पर भीड़ पहले से थी, इस बार ज्यादा, कई गांवों की। संग्राम आया, धीरे, बिना शोर। मैं आज कुछ मांगने नहीं आया, उसने कहा, मैं आज कुछ बताने आया हूं। उसने डोभरी के ट्रक की बात की, नाम लिए बिना, बस कहानी की तरह। जब आग अनाज तक पहुंचती है, संग्राम बोला, तो वह गरीब को जलाती है। भीड़ चुप थी। अगर आज तुम डर से पीछे हटे, वह बोला, तो आग हर दरवाजे तक पहुंचेगी। एक आदमी भीड़ से आगे आया, और अगर हम नहीं हटे, संग्राम ने उसे देखा, बहुत देर तक, तो आग थक जाएगी। उसी समय दूर से शोर आया, मोटरसाइकिलों का, कुछ लोग लाठियों के साथ। भीड़ सिमटने लगी। डर फिर से सांस लेने लगा। संग्राम चबूतरे से नीचे उतरा, भीड़ के सामने खड़ा हो गया। अगर कोई मुझ तक पहुंचना चाहता है, उसने कहा, तो पहले इन्हें पार करे। वह अकेला नहीं था। धीरे धीरे लोग उसके बगल में खड़े होने लगे। एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लाठियां रुक गईं, मोटरसाइकिलें धीमी हुईं। दूर कहीं डालर साहब यह सब देख रहे थे, और पहली बार उन्हें समझ आया, यह अब एक आदमी की कहानी नहीं रही, यह भीड़ की सांस बन चुकी थी। जंगल आज चुप नहीं था, बालियां जाग चुका था। भीड़ धीरे धीरे छंट गई थी। कोई भागा नहीं, कोई चिल्लाया नहीं, बस लोग घर लौट गए। पर उस शाम किसी घर में चूल्हा पहले जैसा नहीं जला। हर आग में एक सवाल पक रहा था। मोटरसाइकिल वाले लौट गए थे। लाठियां नीचे झुकी हुई थीं। किसी के हाथ खून से नहीं, शर्म से भरे थे। संग्राम चबूतरे से नीचे उतर आया था। उसने किसी को रोका नहीं, किसी को धन्यवाद नहीं दिया। उसका काम वहां तक था जहां डर पीछे हट गया। उसी रात शहर में हलचल हुई। डोभरी वाले ट्रक की तस्वीर अब कागजों पर थी। किसी ने आग नहीं देखी थी, पर जले हुए पहिए सब कुछ कह रहे थे। थाने में एक फाइल खुली। पहली बार नाम नीचे से ऊपर जाने लगे। पहली बार किसी ने कागज पर लिख दिया, आदेश ऊपर से नहीं, नीचे से आया है। सुबह पुलिस डोभरी पहुंची। इस बार लाठी लेकर नहीं, कागज लेकर। एक आदमी बुलाया गया, नाम भोलाराम। वह डालर साहब का पुराना आदमी था, सिर्फ ड्राइवर, बस इतना ही। भोलाराम ने पहले कुछ नहीं कहा, पर गांव आज चुप नहीं था। लोग दरवाजों पर खड़े थे। कोई गवाही नहीं दे रहा था, पर कोई छुप भी नहीं रहा था। तुम कहां थे उस रात? सवाल पूछा गया। भोलाराम ने इधर उधर देखा, और पहली बार उसने संग्राम को नहीं, भीड़ को देखा। मैं ट्रक लेकर उधर गया था, उसने कहा। बस इतना। वाक्य पूरा नहीं था, पर काफी था। शाम तक खबर फैल गई, पहली गिरफ्तारी हुई है। डालर साहब अपने कमरे में टहल रहे थे। पहली बार उनके कदम तेज थे। एक ड्राइवर, उन्होंने कहा, बस एक ड्राइवर। पर उनकी आवाज खुद को यकीन नहीं दिला पा रही थी। रामनिवास को बुलाया गया। वह अब आंख नहीं मिला रहा था। लोग बोलने लगे हैं, उसने कहा। डालर साहब रुक गए। लोग कब से बोलने लगे? उन्होंने पूछा। रामनिवास चुप रहा। जंगल में संग्राम आज आग नहीं जला रहा था। वह पत्थर पर बैठा बस सुबह की हवा ले रहा था। सुखमन आया। पहली गिरफ्तारी हो गई, उसने कहा। संग्राम ने सिर हिलाया। और कोई नाम नहीं लिया गया। अमर ने राहत की सांस ली। तो काम सही दिशा में है। हरिओम ने बहुत धीरे कहा, यह शुरुआत है। संग्राम जानता था,
कानून धीरे चलता है, पर जब वह चल पड़ता है तो सिर्फ नाम नहीं, रास्ते भी उजागर करता है। उसी रात एक और गांव में लोगों ने खुद थाने जाकर शिकायत दी। कोई संग्राम नहीं था उनके साथ, पर संग्राम उनके भीतर था। डॉलर साहब अब मुस्कुरा नहीं रहे थे। उन्हें एक बात साफ हो रही थी, डर अब उनका हथियार नहीं रहा, और जब हथियार छिन जाता है तो सत्ता नंगी हो जाती है। संग्राम जंगल की ओर चल पड़ा। उसकी चाल आज हल्की थी, क्योंकि लड़ाई अब उसके कंधों पर अकेली नहीं थी। बालियां की सुबह उस दिन कुछ ज्यादा ही ठंडी थी। ठंड मौसम की नहीं थी, ठंड लोगों के भीतर उतर रही थी, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं थी, वह कागजों में घुस चुकी थी। थाने में फाइलें एक के ऊपर एक रखी जा रही थीं। नाम अब एक नहीं था। हर फाइल एक रास्ता दिखा रही थी, और हर रास्ता एक ही जगह मुड़ता था। डॉलर साहब यह सब समझ रहे थे। वे मूर्ख नहीं थे। वे जानते थे जब कानून धीरे चलना छोड़ दे तो किसी को कीमत चुकानी पड़ती है। उन्होंने उसी सुबह रामनिवास को बुलाया। कमरा बंद था, पर्दे गिरे हुए थे। बहुत दूर आ गए हो, डॉलर साहब ने कहा। रामनिवास चुप था। उसकी आंखों में अब कोई चालाकी नहीं थी, बस डर था। लोग नाम ले रहे हैं, रामनिवास बोला, और नाम हम तक आ रहा है। डॉलर साहब ने कुर्सी पर पीठ टिकाई। तो नाम रास्ता बदल देगा, उन्होंने कहा। रामनिवास ने सिर उठाया। कैसे? डॉलर साहब ने उसकी ओर बहुत देर तक देखा। किसी को कीमत चुकानी होगी, उन्होंने कहा, ताकि बाकी बचे रहें। रामनिवास समझ गया, और उसी पल टूट गया। शाम तक खबर फैल गई, रामनिवास गिरफ्तार हो गया है। चार्ज, धमकी, उकसावा और आगजनी की साजिश। गांवों में लोग हैरान थे। वह तो संग्राम का आदमी था, किसी ने कहा। दूसरे ने धीरे से जवाब दिया, नहीं, वह अपने लिए था। जंगल में संग्राम यह खबर चुपचाप सुन रहा था। कोई संतोष नहीं, कोई दुख नहीं, बस एक खालीपन। सुखमन ने कहा, डॉलर साहब ने अपना आदमी दे दिया। अमर ने जोड़ा, इससे वे बच जाएंगे। संग्राम ने आग में सूखी टहनी डाली। लपट थोड़ी तेज उठी। नहीं, उसने कहा, अब यह आग पीछे नहीं जाएगी। हरिओम ने बहुत धीमे से कहा, पर रामनिवास टूटेगा। संग्राम ने सिर हिलाया, और टूटे हुए लोग अक्सर सच बोल देते हैं। उधर थाने में रामनिवास एक कोने में बैठा था। हाथों में हथकड़ी नहीं थी, पर उसके भीतर कुछ बंध चुका था। तुम नाम बताओ, अधिकारी ने कहा। रामनिवास ने आंखें बंद कर लीं। उसे डॉलर साहब का चेहरा याद आया, और फिर भीड़ का। मैं सब बताऊंगा, उसने कहा। उसकी आवाज टूट रही थी, और उसी वक्त कहानी एक और मोड़ पर आ खड़ी हुई। डॉलर साहब ने शाम को खबर सुनी। उनका चेहरा एक पल को कठोर हुआ, फिर शांत। तो उसने कीमत चुका दी, उन्होंने कहा। पर उन्हें यह नहीं पता था कीमत अब बढ़ने वाली थी। जंगल में संग्राम आसमान की ओर देख रहा था। तारे आज थोड़े धुंधले, पर रास्ता अब साफ दिख रहा था। क्योंकि जब सत्ता अपने आदमी कुर्बान करने लगे तो समझ लेना चाहिए अंत शुरू हो चुका है। सुबह थाने की दीवारें पहले जैसी ही थीं, पीली, उखड़ी हुई, पुरानी। पर उस सुबह उन दीवारों के भीतर कुछ नया था। सच। रामनिवास लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था। सामने कागज, कलम और एक अधिकारी। कोई डांट नहीं, कोई मार नहीं, बस एक सवाल, किसके कहने पर। रामनिवास ने हाथों को देखा। वे थरथरा रहे थे। उसे पहली बार अपना जीवन पूरी तरह याद आ रहा था। गरीबी, जल्दी कमाने की चाह, और धीरे धीरे आदत बनता अपराध। डॉलर साहब, उसने कहा। आवाज बहुत हल्की थी, पर शब्द भारी थे। कलम चल पड़ी। कागज अब सिर्फ सफेद नहीं था। रामनिवास बोलता गया। कैसे सूचनाएं दी गईं, कैसे नाम का इस्तेमाल हुआ, कैसे डर फैलाया गया, और कैसे हर बार संग्राम का नाम ढाल बनता गया। और संग्राम? अधिकारी ने पूछा। रामनिवास रुक गया। उसने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। वह कभी मेरे साथ नहीं था, उसने कहा। वह हमेशा मेरे सामने था। उस वाक्य में न कोई सफाई थी, न कोई चाल, बस स्वीकार था। शाम तक बयान ऊपर भेज दिया गया, नाम के साथ, हस्ताक्षर के साथ। उधर डॉलर साहब अब भी अपने घर में थे, पर घर अब घर जैसा नहीं लग रहा था। हर आवाज उन्हें अपने नाम की आहट लग रही थी। उसी शाम एक और खबर फैली। संग्राम को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। गांवों में सन्नाटा छा गया। क्या वह गिरफ्तार होगा? क्या यह सब उसी पर डाल दिया जाएगा? जंगल में संग्राम यह खबर पहले से जानता था। सौरभ ने कहा, यह कानूनी चाल है। अमर ने कहा, तू मत जा। हरिओम चुप था। फिर उसने कहा, अगर तू अब नहीं गया तो यह कहानी अधूरी रह जाएगी। संग्राम ने सबकी ओर देखा। मैं भागा नहीं हूं, उसने कहा, और अब भागूंगा भी नहीं। अगली सुबह वह खुद थाने पहुंचा, बिना शोर,
बिना भीड़। थानेदार ने उसे देखा, वही आंखें, वही शांत चेहरा। तुम जानते हो तुम पर क्या आरोप हैं? उसने पूछा। संग्राम ने सिर हिलाया। और यह भी जानता हूं कि उनमें कितना सच है। पूछताछ लंबी थी, सवाल कठोर थे, पर संग्राम ने कहीं झूठ नहीं बोला। मैंने लूटा, उसने कहा, पर अपने लिए नहीं। मैंने कानून तोड़ा, पर न्याय के लिए। कमरे में एक पल को चुप्पी छा गई। यह कानून की भाषा नहीं है, अधिकारी बोला। संग्राम ने जवाब दिया, मुझे कानून की भाषा नहीं आती, मुझे भूख की आती है। पूछताछ खत्म हुई। संग्राम बाहर आया। आसमान खुला था। गांव के बाहर कुछ लोग खड़े थे। कोई नारा नहीं, कोई शोर नहीं, बस मौजूदगी। संग्राम ने उन्हें देखा और पहली बार समझा अब वह अकेला नहीं है। पर खतरा अब भी बाकी था, क्योंकि कानून अब सिर्फ सवाल नहीं पूछ रहा था, वह फैसले के करीब आ रहा था। और डॉलर साहब अब अपनी आखिरी सांसों में चालें चल रहे थे। उस रात बालियां सो नहीं पाया। न गांव, न जंगल, न शहर, सबके भीतर एक ही बेचैनी थी, अब आगे क्या। डॉलर साहब अपने घर के उस कमरे में बैठे थे जहां दीवारों पर पुराने नेताओं की तस्वीरें टंगी थीं। तस्वीरें अब भी मुस्कुरा रही थीं, पर वह मुस्कान अब उन्हें सहारा नहीं दे रही थी। उन्होंने फोन उठाया। एक नंबर, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर कॉल छोटी होती जा रही थी। देखा जाएगा, ऊपर बात करेंगे, अभी वक्त ठीक नहीं है। डॉलर साहब ने फोन धीरे से रख दिया। अब उनके पास सिर्फ एक रास्ता था। अगली सुबह एक खबर बहुत चुपचाप फैली। संग्राम डील करना चाहता है। किसने फैलाई कोई नहीं जानता था, पर खबर हर कान तक पहुंच गई। गांवों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कहीं वह टूट तो नहीं गया, कहीं सब छोड़कर बच तो नहीं जाएगा। जंगल में संग्राम चुपचाप बैठा था। उसके सामने सुखमन, अमर, सौरभ, हरिओम, चारों उसकी ओर देख रहे थे। डील की बात हवा में है, सौरभ ने कहा। यह डॉलर साहब की चाल है, अमर बोला। हरिओम ने संग्राम को देखा। और तू क्या चाहता है? संग्राम ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोला, मैं किसी के साथ डील नहीं करूंगा, मैं खुद से करूंगा। सुखमन ने भौहें चढ़ाईं। मतलब? संग्राम ने गहरी सांस ली। मैं अब डाकू नहीं रहूंगा, और सिर्फ पीछे खड़ा आदमी भी नहीं। जंगल एक पल को खामोश हो गया। तो क्या बनेगा? अमर ने पूछा। संग्राम ने जमीन की ओर देखा। गवाह, उसने कहा, खुला हुआ, लिखित। सौरभ समझ गया, तू खुद कागजों में अपना नाम डालेगा। संग्राम ने सिर हिलाया। हाँ, यह डॉलर साहब की आखिरी चाल को सीधा तोड़ना था, क्योंकि अब वह यह नहीं कह सकते थे कि सब डाकू की करतूत है। उसी दिन संग्राम फिर थाने गया। इस बार पूछताछ के लिए नहीं, बयान देने। कागज फिर सामने थे, कलम फिर हाथ में। जो तुम लिखोगे, अधिकारी ने कहा, वह तुम्हारे खिलाफ भी जा सकता है। संग्राम ने बिना रुके कहा, सच अक्सर ऐसा ही करता है। उसने सब लिखा। पहली लूट, क्योंकि किसके लिए की नाम नहीं, कहानी। मैं कानून से ऊपर खुद को नहीं मानता, उसने लिखा, पर मैं भूख से नीचे कानून को नहीं रख सकता। जब बयान पूरा हुआ तो कमरे में अजीब शांति थी। उसी शाम डॉलर साहब को खबर मिली, संग्राम ने सब लिख दिया है। पहली बार उनका चेहरा सच में पीला पड़ा। तो उसने खुद को भी दे दिया, उन्होंने कहा। उनकी आखिरी कोशिश यहीं टूट गई, क्योंकि अब हर बयान दो तरफ जा रहा था। गांवों में खबर पहुंची, संग्राम ने सब स्वीकार कर लिया है। इस बार लोग डरे नहीं, उन्होंने सिर झुकाया। जंगल में संग्राम उस रात बहुत हल्का था। उसने आग जलाई और काफी देर बाद मुस्कुराया। अब जो होगा, उसने कहा, वह मेरे बस में नहीं है। हरिओम ने बहुत धीरे कहा, और यही सबसे बड़ा साहस है। दूर कहीं डॉलर साहब खिड़की से बाहर अंधेरे को देख रहे थे। अब अंधेरा उनके लिए ढाल नहीं था, और कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां नायक खुद को छुपाता नहीं, वह खुद को सामने रख देता है। सुबह बहुत साधारण थी, न कोई शोर, न कोई ऐलान, बस अदालत की इमारत के बाहर धीरे धीरे लोग इकट्ठा हो रहे थे। कोई पोस्टर नहीं, कोई नारा नहीं। लोग अपने अपने कपड़ों में अपने अपने डर के साथ खड़े थे। संग्राम उस दिन जंगल में नहीं था, वह अदालत की सीढ़ियों पर खड़ा था। साधारण कुर्ता, खुला चेहरा। उसने किसी की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। उसे अब देखने की जरूरत नहीं थी। अंदर कार्रवाई शुरू हुई। कागज खुले, नाम पढ़े गए। पहला नाम रामनिवास, फिर भोला राम, फिर एक के बाद एक और नाम। अचानक एक आवाज आई, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। सबकी नजर पीछे मुड़ी। वह डोभरी का वही बूढ़ा था, हीरालाल, जिसने कभी सिर्फ पानी पिलाया था। मैं गवाही देना चाहता हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी।
पर वह रुकी नहीं। फिर एक और आदमी उठा, फिर एक और फिर औरतें भी। किसी ने पहले नाम लिया, किसी ने पहली बार कागज पर हस्ताक्षर किए। संग्राम यह सब बाहर से सुन रहा था। उसके भीतर कोई गर्व नहीं था, बस एक भारी शांति थी। अदालत में डॉलर साहब पहली बार खुद आए। सफेद कपड़े, महंगे जूते, पर चाल पहले जैसी नहीं थी। जब उनका नाम पुकारा गया तो कमरे में हलचल हुई। आप इन आरोपों पर क्या कहना चाहते हैं? जज ने पूछा। डॉलर साहब ने एक पल को संग्राम की ओर देखा, फिर नजर हटा ली। सब झूठ है, उन्होंने कहा। एक डाकू की कहानी। जज ने सिर हिलाया। डाकू अकेला होता है, उन्होंने कहा। यहां तो कहानी भीड़ की है। कागज फिर पलटे। संग्राम का बयान, रामनिवास का बयान, गांव वालों की गवाही, हर बयान अलग था, पर सच एक जैसा। दोपहर तक खबर अदालत से बाहर आ गई। डॉलर साहब को तलब किया गया है। भीड़ नहीं चिल्लाई, लोग बस एक दूसरे को देखते रहे। संग्राम सीढ़ियों पर बैठ गया। उसके पास सुखमन आया। अब तू पीछे हट सकता है, उसने कहा। संग्राम ने धीरे से सिर हिलाया। अब पीछे हटने की जरूरत नहीं, हरिओम ने बहुत शांत स्वर में कहा, क्योंकि अब सच चल रहा है। डॉलर साहब गाड़ी में बैठे, खिड़की से बाहर देखा। वही सड़कें, वही लोग, पर आज सब अलग थे। उन्होंने पहली बार महसूस किया भीड़ दुश्मन नहीं होती, डर उन्हें दुश्मन बना देता है। शाम को अदालत स्थगित हुई, पर कहानी नहीं। जंगल में आज आग नहीं जली। संग्राम खुले आसमान के नीचे लेट गया। तारे स्पष्ट थे। अब जो होगा, उसने खुद से कहा, वह मेरे लिए नहीं। और यह सच था, क्योंकि अब कहानी सिर्फ संग्राम की नहीं थी, वह उन सबकी थी जिन्होंने पहली बार डर के आगे चुप्पी नहीं चुनी। अदालत की सीढ़ियां उस शाम खाली नहीं थीं, पर शोर भी नहीं था। लोग अपने अपने पैरों की आवाज खुद सुन रहे थे, जैसे हर कदम किसी पुराने डर को पीछे छोड़ रहा हो। डॉलर साहब अपनी गाड़ी में चुप बैठे थे। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, पर उसकी नजर बार बार शीशे में पीछे जा रही थी। उसे भी अब समझ आने लगा था, यह सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक पकड़ का ढीला पड़ना है। डॉलर साहब ने खिड़की से बाहर देखा। वही सड़कें, वही दुकानें, वही लोग, पर अब लोगों की आंखें झुकी हुई नहीं थीं। वे सीधे नहीं देख रहे थे, पर छुप भी नहीं रहे थे। घर पहुंचकर डॉलर साहब अपने कमरे में चले गए। दरवाजा बंद नहीं किया, यह उनके स्वभाव के खिलाफ था, पर आज कुछ भी स्वभाव जैसा नहीं था। फोन बार बार बजा। पहले उन्होंने उठाया, फिर देखा, फिर छोड़ दिया। उधर जंगल में संग्राम पहली बार इतनी देर तक कुछ नहीं कर रहा था। न योजना, न बातचीत, न चिंता। वह बस बैठा था। हवा पेड़ों से धीरे धीरे गुजर रही थी। पत्ते आपस में कुछ कह रहे थे। संग्राम ने आंखें बंद की। बहुत समय बाद उसने अपने भीतर जल्दी की कोई आवाज नहीं सुनी। सुखमन उसके पास बैठा। अजीब लगता है, उसने कहा। इतना सन्नाटा। संग्राम मुस्कुराया। सन्नाटा नहीं, उसने कहा, रुकावट खत्म हुई है। अमर थोड़ी दूरी पर लकड़ी जमा कर रहा था। वह आज बिना बोले काम कर रहा था। हरिओम आसमान देख रहा था। अब क्या करेगा? सुखमन ने पूछा। संग्राम ने आंखें खोलीं। इंतजार, उसने कहा। यह इंतजार भागने का नहीं था, यह इंतजार लड़ने का भी नहीं था। यह खुद को किसी नतीजे के लिए खुला रखने का इंतजार था। शहर में अगले दिन कुछ और हुआ। डॉलर साहब की एक और फाइल खुली, पुरानी, रेत की। किसी ने सालों पहले शिकायत दी थी, फिर चुप हो गया था। अब वह शिकायत फिर सामने आ गई, जैसे किसी ने धूल झाड़ दी हो। डॉलर साहब को खबर मिली। इस बार उन्होंने कुर्सी नहीं पकड़ी, वे खड़े रहे। ये कहां से आया? उन्होंने पूछा। कोई जवाब नहीं था। उसी शाम उनके घर 2 आदमी आए। पहले हर आदेश पर हां कहने वाले, आज नजर मिलाने से बचने वाले। हमें थोड़ा अलग होना पड़ेगा, एक ने कहा। डॉलर साहब ने हंसने की कोशिश की, हंसी निकली नहीं। जंगल में संग्राम आग जलाने लगा। बहुत दिनों बाद पूरी आग। लपटें ऊपर उठीं। क्यों? अमर ने पूछा। क्योंकि आज ठंड है, संग्राम बोला। पर सब समझ गए यह ठंड मौसम की नहीं थी। रात धीरे धीरे उतरी। जंगल आज डरावना नहीं था, वह सुरक्षित था। संग्राम आग के पास बैठा। उसने अपने हाथ देखे। ये वही हाथ थे जिनसे कभी अनाज उठाया गया था, और आज इन्हीं हाथों से कुछ भी नहीं किया जा रहा था। क्या तुझे कमी लग रही है? हरिओम ने पूछा। संग्राम ने सिर हिलाया। नहीं, उसने कहा। पहली बार पूरा लग रहा है। दूर कहीं डॉलर साहब नींद की कोशिश कर रहे थे, पर नींद अब उनसे बात नहीं कर रही थी। और यही सबसे बड़ा फर्क था, क्योंकि सत्ता जब टूटती है तो शोर नहीं करती, वह धीरे धीरे खामोश होती है।
संग्राम ने आग की लपटों को देखते हुए धीरे से कहा, अब जो होगा वह अपनी गति से होगा। और बालियां उस रात बहुत गहरी नींद में चला गया। इंतजार सबसे शांत चीज होती है, पर वही सबसे भारी भी। बालियां की रात उस दिन कुछ ज्यादा लंबी लग रही थी, जैसे समय खुद रुक रुक कर चल रहा हो। जंगल में संग्राम सुबह से एक ही जगह बैठा था। न वह थका था, न बेचैन, बस एक ठहराव था। ऐसा ठहराव जो तब आता है जब आदमी लड़ चुका होता है और अब नतीजे की जिम्मेदारी वक्त पर छोड़ देता है। सुखमन उसके पास आया, हाथ में एक पुरानी मटकी। पानी ठंडा है, उसने कहा। संग्राम ने मटकी ली, धीरे धीरे पिया। पानी सच में ठंडा था, पर दिल शांत था। आज कोई खबर नहीं, सुखमन बोला। संग्राम मुस्कुराया। यही सबसे बड़ी खबर है। शहर में हालात इसके उलट थे। डॉलर साहब एक घंटे में फोन देख रहे थे। हर कॉल अब उन्हें आरोप लग रही थी। उनके घर के बाहर वही पुराने लोग अब भी आते थे, पर अब सलाह देने नहीं, अब अपना रास्ता बताने आते थे। थोड़े दिन दूर रहेंगे, एक ने कहा। बातें ठंडी हों, दूसरे ने जोड़ा। डॉलर साहब ने कुछ नहीं कहा। वे समझ चुके थे जब आदमी अकेला पड़ने लगे तो उसकी दीवारें पहले ही ढह चुकी होती हैं। दोपहर के करीब जंगल में एक आवाज आई, कदमों की। न जल्दी, न डर, बस सीधे। हरिओम ने सबसे पहले देखा। कोई आ रहा है, उसने कहा। अमर खड़ा हो गया। सौरभ ने नजर तेज की। पेड़ों के बीच से एक आदमी निकला, दाढ़ी बढ़ी हुई, कपड़े साधारण, पर चाल पहचानी हुई। संग्राम ने उठकर उसे देखा। काफी देर, फिर धीरे से बोला, तू? वह रामनिवास था, पर वह वही नहीं था। मैं भागा नहीं, रामनिवास ने कहा। जमानत मिली है। उसकी आवाज अब न चालाक थी न तेज, बस थकी हुई थी। सुखमन ने एक कदम आगे बढ़ाया। क्यों आया है? रामनिवास ने नजर झुका ली। क्योंकि अब मेरे पास छुपने की कोई जगह नहीं है। जंगल चुप हो गया। रामनिवास ने धीरे धीरे कहा, डॉलर साहब मुझसे मिलना चाहते हैं। संग्राम की आंखें सिकुड़ी। क्या चाहते हैं? उसने पूछा। रामनिवास ने गहरी सांस ली। तुमसे हवा थोड़ी तेज चली। क्यों? अमर बोला। रामनिवास ने सिर उठाया। क्योंकि अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। संग्राम कुछ देर कुछ नहीं बोला। वह रामनिवास के चेहरे को ध्यान से देख रहा था। वहां डर था, पर साथ ही एक खालीपन। और तू? संग्राम ने पूछा। तू किसके लिए आया है? रामनिवास ने दोनों हाथ खुले रखे। मैं अब किसी के लिए नहीं हूं, वह बोला। मैं बस सच के लिए हूं। जंगल में एक पत्ता गिरा। आवाज बहुत साफ थी। सौरभ ने धीरे से कहा, यह एक और चाल भी हो सकती है। संग्राम ने सिर हिलाया। हो सकती है। वह रामनिवास के सामने आया, बहुत पास। अगर तू झूठ बोल रहा है, उसने कहा, तो यह जंगल तेरी आखिरी जगह होगा। रामनिवास ने बिना हिले कहा, मैं अब डर से नहीं बोलता। काफी देर कोई नहीं बोला। फिर संग्राम पीछे हटा। ठीक है, उसने कहा। बोल। रामनिवास ने कहा, डॉलर साहब समझ गए हैं कि अदालत उन्हें नहीं बचाएगी। अब वह तुमसे सीधे बात करना चाहते हैं। किस लिए? हरिओम ने पूछा। रामनिवास ने जवाब दिया, समाप्ति के लिए। यह शब्द जंगल में अजीब तरह से गूंजा। संग्राम ने आसमान की ओर देखा। तारे अब भी वहीं थे। कहो, उसने कहा। वह क्या चाहते हैं? रामनिवास ने कहा, वे चाहते हैं कि तुम अदालत में कुछ बातें पीछे ले लो। अमर हंसा। अब? रामनिवास ने सिर झुकाया, और बदले में वे सब स्वीकार करने को तैयार हैं। सन्नाटा। संग्राम ने बहुत धीरे कहा, यह इंतजार का असल इम्तिहान है। सब उसकी ओर देखने लगे। मैं ना हाँ कहूंगा, संग्राम बोला। ना, मैं उन्हें अदालत में मिलूंगा। रामनिवास ने चौंक कर देखा। सच में? संग्राम ने सिर हिलाया। क्योंकि कुछ फैसले जंगल में नहीं, कागजों पर होने चाहिए। हवा धीरे धीरे शांत हो गई। इंतजार अब एक मोड़ पर आ खड़ा हुआ था, और कहानी अब उस जगह जा रही थी जहां कोई हथियार काम नहीं आता, सिर्फ सच। अदालत की सुबह उस दिन बहुत साधारण थी। न कोई भीड़, न कोई हंगामा, बस कागजों की खड़खड़ाहट और कदमों की हल्की आवाजें। संग्राम समय से पहले पहुंच गया था। वह बेंच पर बैठा दीवार की तरफ देख रहा था। दीवार साफ नहीं थी, पुरानी थी, पर मजबूत थी। उसे यह दीवार कुछ जानी पहचानी लगी। कुछ देर बाद डॉलर साहब आए। वही सफेद कपड़े, वही चमकदार जूते, पर कदमों में पहले जैसी कठोरता नहीं थी। दोनों एक ही कमरे में थे। बीच में कोई मेज नहीं, कोई पर्दा नहीं, बस दो कुर्सियां। डॉलर साहब ने पहले बोला, तुम मुझे ऐसे देखते हो जैसे मैं कोई अजूबा हूं। संग्राम ने धीरे से कहा, नहीं, मैं आपको ऐसा देख रहा हूं जैसा आप हमेशा थे। डॉलर साहब थोड़ा चौंके, फिर मुस्कुराने की कोशिश की।
तो चलो सीधी बात करें, उन्होंने कहा। यह लड़ाई किसी के काम की नहीं। संग्राम ने सिर हिलाया। लड़ाई तो तब शुरू हुई थी जब अनाज गोदामों में सड़ रहा था। कमरे में एक पल को चुप्पी छा गई। मैं गलत नहीं कहूंगा, डॉलर साहब बोले, पर सब मेरी वजह से भी नहीं है। सच कभी पूरा अकेला नहीं होता, संग्राम ने कहा, पर जिम्मेदारी किसी एक को लेनी ही पड़ती है। डॉलर साहब ने कुर्सी पर थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, अगर मैं सब मान लूं तो तुम अपने कुछ बयान नरम कर सकते हो। संग्राम ने पहली बार उनकी आंखों में सीधे देखा। नरमी दर्द में होती है, उसने कहा। सच में नहीं। डॉलर साहब की सांस थोड़ी तेज हो गई। तुम समझते नहीं, वे बोले। यह सिस्टम तुम जैसे लोगों को पीस देता है। संग्राम ने बहुत शांति से जवाब दिया, मैं पहले ही पिस चुका हूं। डॉलर साहब कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से कहा, अगर मैं सब स्वीकार कर लूं तो तुम क्या पाओगे? संग्राम ने खिड़की से बाहर देखा। सड़क पर लोग चल रहे थे, साधारण, अनजान। मैं कुछ नहीं पाऊंगा, उसने कहा, पर कई लोग कुछ खोने से बच जाएंगे। यह जवाब डॉलर साहब के लिए अचानक था। और तुम्हारा भविष्य? उन्होंने पूछा। संग्राम ने मुस्कुराकर कहा, पहली बार मैं भविष्य के बारे में सोच नहीं रहा। कमरे में फिर चुप्पी छा गई, इस बार भारी नहीं, गहरी। डॉलर साहब ने धीरे से सिर झुकाया। तुम अलग हो, उन्होंने कहा। नहीं, संग्राम बोला, मैं वही हूं जो आपने नजरअंदाज किया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। कार्रवाई शुरू होने का समय था। दोनों उठ खड़े हुए। डॉलर साहब ने आखिरी बार कहा, अगर मैं सच बोल दूं तो तुम मुझे माफ कर दोगे? संग्राम ने रुककर कहा, माफी अदालत देगी, मैं बस गवाही दूंगा। डॉलर साहब ने कुछ नहीं कहा। वे धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़े। संग्राम वहीं खड़ा रहा। उसके भीतर कोई जीत नहीं थी, कोई हार नहीं थी, बस एक स्थिरता थी। क्योंकि कुछ लड़ाइयां जीतने के लिए नहीं होती, वे साफ करने के लिए होती हैं, और यह साफ होने की शुरुआत थी। अदालत उस दिन पहले जैसी नहीं थी। कागज वही थे, कुर्सियां वही थीं, जज की मेज उसी जगह थी, पर हवा कुछ अलग थी, जैसे हर दीवार सुनने को तैयार हो। डॉलर साहब कटघरे में खड़े थे। पहली बार बिना आत्मविश्वास की ढाल के उनके वकील ने कागज सहेजे, गला साफ किया। मेरे मुवक्किल, डॉलर साहब ने हाथ उठाया, धीरे पर साफ। नहीं, उन्होंने कहा, आज मैं खुद बोलूंगा। अदालत में हलचल हुई, कोई शोर नहीं, बस कुर्सियों की हल्की खिसकन। जज ने ऊपर देखा। आप समझते हैं आप क्या कर रहे हैं? डॉलर साहब ने सिर झुकाया। अब समझने का समय नहीं बचा है। उन्होंने सांस ली, लंबी, गहरी। मैं मानता हूं, उन्होंने कहा, कि मेरे गोदामों से अनाज गरीबों तक नहीं पहुंचा। अदालत मानो एक पल को रुक गई। मैं मानता हूं, वे बोले, कि मेरे नाम पर डर फैलाया गया। और मैं मानता हूं, उनकी आवाज थोड़ी भर्रा गई, कि मैंने इस डर को चलने दिया। वकील कुछ कहना चाहता था। डॉलर साहब ने उसे नजर से रोक दिया। रामनिवास, उन्होंने कहा, मेरे कहने पर लोगों को धमकाता था। ट्रक मेरी जानकारी में जले। कोई सांस भी ठीक से नहीं ले रहा था। जज ने धीरे से पूछा, और संग्राम सिंह? डॉलर साहब ने पहली बार उसकी तरफ पूरी तरह देखा। वह मेरी वजह से डाकू बना, उन्होंने कहा। अगर मैं ईमानदार होता तो उसे हथियार उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। यह वाक्य अदालत से बाहर निकल गया। शहर की गलियों में, गांवों की चौपालों में। संग्राम पीछे बेंच पर बैठा था। उसने आंखें बंद कर लीं। न राहत, न संतोष, बस एक भारी शांति। डॉलर साहब बोलते रहे। हर सच एक परत उतार रहा था, सत्ता की, डर की, झूठ की। मैं दया नहीं चाहता, उन्होंने अंत में कहा। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि अब यह सब खत्म हो। अदालत कुछ देर चुप रही। फिर जज ने कहा, यह बयान रिकॉर्ड में लिया जाता है। हथौड़ा नहीं बजा। जरूरत नहीं थी। बाहर लोग एक दूसरे को देख रहे थे। कोई नारा नहीं, कोई खुशी नहीं, बस एक अजीब सा सुकून। गांवों में शाम को चूल्हे जले, साधारण तरीके से, पर आज किसी ने खाना डर के साथ नहीं खाया। जंगल में संग्राम फिर लौटा। वही रास्ता, वही पेड़, पर कदम हल्के थे। सुखमन ने पूछा, अब? संग्राम ने आग की ओर देखा। अब न्याय अपना काम करेगा। अमर ने कहा, और तू? संग्राम थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अब मैं बस एक आदमी हूं। हरिओम ने सिर हिलाया। कभी कभी यही सबसे मुश्किल होता है। रात शांत थी, बहुत समय बाद सच में शांत, और बालियां उस रात एक अलग तरह की नींद में गया। ऐसी नींद जिसमें डर सपने नहीं बनते। सच बोल दिया गया था। अब उसके बाद की खामोशी सबसे भारी थी। अदालत उस दिन जल्दी स्थगित हो गई, पर कागज अब भी खुले थे, और हर खुले कागज में एक सवाल था, अब सजा क्या होगी?
डॉलर साहब को हिरासत में नहीं लिया गया, न आज न तुरंत। कानून ऐसा ही होता है, वह भावनाओं से नहीं प्रक्रिया से चलता है। पर उनके चेहरे से सब समझ में आ रहा था। वे अब अपने घर मेहमान की तरह लौटे थे। घर वही था, दीवारें वही, पर कमरे छोटे लग रहे थे। वे एक कुर्सी पर बैठ गए। काफी देर तक कुछ नहीं किया। उधर जंगल में संग्राम आज बहुत देर तक चलता रहा। वह उन रास्तों पर चला जहां कभी भागते हुए कदम पड़े थे। आज कदम न तेज थे न छुपे हुए। उसने एक जगह रुककर पेड़ की छाल को छुआ। उसे अपना हाथ अजनबी सा लगा। अब क्या डर लग रहा है? हरिओम ने पूछा। संग्राम ने सिर हिलाया। नहीं, उसने कहा। अब याद आ रहा है। यादें बिना बुलाए आने लगीं। पहली लूट, पहली रात जब हथियार हाथ में था, पहली बार जब किसी भूखे बच्चे ने भर पेट खाया। अगर मैं वापस जा पाता, संग्राम ने कहा, तो शायद हथियार नहीं उठाता। अमर ने उसकी ओर देखा। तो क्या करता? संग्राम थोड़ी देर चुप रहा। शायद उसी भूख के साथ मर जाता, उसने कहा। या शायद यही रास्ता किसी और रूप में चुनता। ये पछतावे की बात नहीं थी, यह स्वीकार था। शहर में अगले दिन खबर आई, चार्जशीट दाखिल होने वाली है, डॉलर साहब के खिलाफ और कुछ और नामों के खिलाफ। गांवों में लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे, क्या अब सब ठीक हो जाएगा? कोई ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा था। सुखमन ने कहा, ठीक कुछ भी एकदम से नहीं होता। संग्राम ने आग जलाई। आज आग बहुत छोटी थी, सिर्फ उतनी कि हाथ गर्म हो जाए। सजा सिर्फ जेल नहीं होती, उसने कहा। सजा कभी कभी जिंदगी भर पीछा करती है। उस रात उसे नींद आई, लंबे समय बाद। नींद में वह अपने पिता को देख रहा था। वे खेत के किनारे खड़े थे। चुप, अब ठीक है, पिता ने कहा, बस इतना। सुबह संग्राम उठा। आंखों में नमी थी, पर मन हल्का था। हरिओम ने कहा, यह आखिरी बार है जब अतीत ऐसे सामने आएगा। संग्राम ने सिर हिलाया। हाँ, उसने कहा, अब आगे का रास्ता अलग होगा। दूर शहर में डॉलर साहब अपने कमरे में बैठे एक याद गिन रहे थे। अब उनके पास वक्त था, बहुत वक्त। और यही कानून की सबसे शांत सजा थी, सोचने का समय। बालियां उस रात बहुत देर तक जागता रहा, पर पहली बार जागना डर की वजह से नहीं था। चार्जशीट एक मोटी फाइल में बंद कर अदालत पहुंची। उस फाइल में कागज थे, तारीखें थीं, हस्ताक्षर थे, पर उन सब के बीच एक और चीज भी थी, कहानी। किसी एक की नहीं, कई लोगों की। अदालत में जब चार्जशीट पढ़ी गई तो कमरे में कोई हलचल नहीं हुई, क्योंकि जो लिखा था वह लोग पहले ही जी चुके थे। डॉलर साहब का नाम कई बार आया, अकेला नहीं, साथ में उन सब के नाम जो सालों से साए में चल रहे थे। जज ने तारीख दी, लंबी। कानून जल्दी नहीं करता। उधर जंगल में संग्राम उस दिन बहुत सुबह उठा। सूरज अभी निकला ही था, हवा ठंडी थी। उसने अपने पुराने कपड़े निकाले, वही जिन्हें पहनकर वह पहली बार जंगल में आया था। फटे नहीं थे, पर वक्त से घिसे हुए थे। सुखमन उसे देख रहा था। क्या कर रहा है? उसने पूछा। संग्राम ने कपड़ों को हाथ में लिया। उतार रहा हूं, उसने कहा। क्या? अमर चौंका। नाम, संग्राम बोला। जो इन कपड़ों के साथ चिपक गया था। उसने कपड़े आग के पास रखे। आग आज तेज नहीं थी, धीमी थी, पर साफ। कपड़े धीरे धीरे जलने लगे, धुआं ऊपर उठने लगा। संग्राम उन्हें देखता रहा, न दुख न पछतावा, बस एक विदाई। लोग अब भी तुझे डाकू कहेंगे, सौरभ ने कहा। संग्राम मुस्कराया। कहने दो, उसने कहा। नाम लोग देते हैं, पर वजन हम तय करते हैं। आग बुझ गई, बस राख बची। उसने राख को हथेली में लिया, हवा में उड़ा दिया। अब मैं वह नहीं हूं, उसने कहा, जो हथियार से पहचाना जाए। दोपहर तक गांवों में खबर पहुंची, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। लोग खुश नहीं थे, पर हल्के थे। एक बूढ़ी औरत ने कहा, अब हम अपने बच्चों को डर के बिना नाम दे पाएंगे। शाम को संग्राम गांव के रास्ते से गुजरा। पहली बार बिना छुपे लोग रुके, देखा, पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। एक बच्चा उसके पास आया। तुम डाकू थे? उसने पूछा। संग्राम झुक गया, बच्चे की आंखों के बराबर। नहीं, उसने कहा, मैं भूखा था। बच्चा समझ नहीं पाया, पर मुस्करा दिया। रात जंगल में आज आग नहीं जली। संग्राम खुले आसमान के नीचे लेट गया। तारे बहुत साफ थे। अब डर नहीं? हरिओम ने पूछा। संग्राम ने सिर हिलाया। अब नाम नहीं, उसने कहा। इसलिए डर भी नहीं। दूर शहर में डॉलर साहब कागजों के बीच घिरे थे। नाम अब उनके लिए बचाव नहीं था, और संग्राम के लिए अब नाम जरूरत भी नहीं था, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी आजादी यह होती है कि तुम्हें किसी नाम की जरूरत न पड़े। सुनवाई अब कागजों से आगे बढ़ रही थी। तारीखें नजदीक आ रही थीं।
गवाहों के नाम पुकारे जाने लगे थे। अदालत अब कहानी सुन रही थी, सिर्फ आरोप नहीं। डॉलर साहब कटघरे में अब पहले जैसे नहीं दिखते थे। उनकी पीठ थोड़ी झुकी थी, आवाज थोड़ी धीमी। कभी कभी वे सामने रखे कागजों को ऐसे देखते जैसे वे उनसे कुछ कह रहे हों। संग्राम हर तारीख पर नहीं जाता था। उसे अब हर जगह दिखने की जरूरत नहीं थी। उसकी मौजूदगी अब कागजों में थी, गवाहियों में थी। जंगल धीरे धीरे उससे दूर हो रहा था, न इसलिए कि वह उसे छोड़ रहा था, बल्कि इसलिए कि अब छुपने की जरूरत खत्म हो रही थी। एक सुबह संग्राम गांव के रास्ते फिर चला, इस बार रुककर। एक टूटा हुआ कुआं था जिससे पानी खींचना मुश्किल हो गया था। लोग बरसों से उसके बारे में बात करते थे, कोई करता नहीं था। संग्राम ने रस्सी उठाई, बाल्टी बांधी और काम शुरू किया। किसी ने पूछा, यह क्यों कर रहे हो? संग्राम ने बिना रुके कहा, क्योंकि अब लड़ाई रोजमर्रा की है। धीरे धीरे और लोग जुड़ते गए। कोई ईंट लाया, कोई सीमेंट। किसी ने पैसे नहीं पूछे। शाम तक कुआं फिर सांस लेने लगा। सुखमन पास खड़ा था। यह नई शुरुआत है, उसने पूछा। संग्राम ने सिर हिलाया। नहीं, उसने कहा, यह जारी रहना है। अमर हंसा। बिना नाम के, बिना डर के, संग्राम ने कहा। अदालत में उसी दिन एक और गवाही हुई। एक छोटा ठेकेदार, जिसने पहली बार डॉलर साहब के खिलाफ खुलकर बोला। जज ने पूछा, डर क्यों नहीं लगा? उसने कहा, क्योंकि अब डर अकेला नहीं है। शहर में यह वाक्य फैल गया। डॉलर साहब ने उसी शाम अपने वकील से कहा, अब हम लड़ नहीं रहे। तो वकील ने पूछा, अब हम सह रहे हैं। जंगल में उस रात संग्राम आखिरी बार ठहरा। उसने पेड़ों को देखा, आसमान को देखा। कल चलेंगे, उसने साथियों से कहा। कहाँ? हरिओम ने पूछा। उसी जगह, संग्राम बोला, जहां लोग रहते हैं। सुबह वह जंगल से बाहर आया। कोई विदाई नहीं, कोई घोषणा नहीं, सिर्फ एक कदम। और यही नई चाल थी। कोई छल नहीं, कोई चालाकी नहीं, बस साधारण जीवन की धीमी चाल। जंगल से निकलना आसान था, जंगल के बिना रहना मुश्किल। संग्राम पहली सुबह एक कच्चे घर में जागा। छत टपकती नहीं थी, पर आवाजें ज्यादा थीं। मुर्गे की, बर्तनों की, लोगों की। यह सब उसे अजीब लगा। जंगल में आवाजें कभी सवाल नहीं बनती थीं। यहाँ हर आवाज कुछ मांगती थी। सुखमन पास ही दूसरे घर में था। वह बहुत पहले इस जीवन को जान चुका था। नींद आई? उसने पूछा। संग्राम ने सिर हिलाया। थोड़ी, उसने कहा, पर यह नींद भागने की नहीं थी। दोपहर तक संग्राम गांव की गलियों से गुजरा। लोग उसे देखते थे, फिर नजर हटा लेते थे। कोई बुरा नहीं बोलता था, पर कोई पास भी नहीं आता था। एक आदमी चाय की दुकान पर धीरे से बोला, यही है। दूसरा बोला, अब क्या करेगा? संग्राम ने चाय पी। चाय थोड़ी मीठी थी। उसी दिन एक समस्या आई। कुएं के पास एक झगड़ा हो गया, पानी की बारी को लेकर। पहले लोग उसके पास आते, आज वे थोड़ा रुके। हम क्या करें? किसी ने पूछा। संग्राम ने दोनों को देखा। आपस में बात करो, उसने कहा। मैं अब डर नहीं हूं। लोग थोड़े चौंके, पर धीरे धीरे बात करने लगे। यह सबसे कठिन था, पीछे हटना। शाम को अमर उससे मिलने आया। सब ठीक है? उसने पूछा। संग्राम मुस्कुराया। अब ठीक का मतलब बदल गया है। रात उसने खुद के लिए खाना बनाया, सादा रोटी, नमक। उसे एक पल को अपना पुराना जीवन याद आया, जहां एक इशारा काफी होता था। यहां हर बात समझानी पड़ती थी। अगले दिन एक और कठिनाई आई। एक मजदूर उसके पास आया। काम चाहिए, उसने कहा। संग्राम कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे भी। दोनों हंस पड़े। धीरे धीरे संग्राम काम खोजने लगा। छोटा, साधारण, कभी कुएं पर, कभी खेत में। उसके हाथ फिर मिट्टी में गए, पर अब मिट्टी डर नहीं मांग रही थी। एक शाम वह खेत के किनारे बैठा था। सूरज डूब रहा था। उसने खुद से कहा, यह सबसे कठिन लड़ाई है, क्योंकि यह लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं थी, यह खुद के साथ थी। और वह पहली बार समझ रहा था साधारण होना कितना असाधारण काम है। गांव किसी को एक दिन में अपना नहीं मानता। वह पहले देखता है, फिर परखता है, और तब कहीं जाकर थोड़ा सा पास आने देता है। संग्राम यह समझता था, इसलिए वह जल्दी नहीं कर रहा था। सुबह वह सबसे पहले उठने लगा, न किसी को दिखाने के लिए, न किसी उम्मीद में, बस आदत बनाने के लिए। वह कुएं पर जाता, रस्सी ठीक करता, कभी बाल्टी बदल देता। कोई कहता नहीं, कोई रोकता नहीं। पहले पहले लोग उसे काम करते हुए चुपचाप देखते, अब कुछ लोग साथ खड़े होने लगे। एक दिन एक बूढ़ी औरत आई, उसके हाथ कांप रहे थे। मदद कर दोगे? उसने पूछा। संग्राम ने कुछ नहीं कहा, बस बाल्टी पकड़ ली। वह छोटी सी बात थी,
पर गांव छोटी बातों से ही बदलता है। धीरे धीरे चाय की दुकान पर नजरें अब पूछती नहीं थीं, बस रुक जाती थीं। बैठो, चाय वाले ने एक दिन कहा। आज मेहमान हो। संग्राम बैठ गया। पहली बार किसी ने उसे रोककर बैठाया था। दूर अदालत में फैसले की तारीख पास आ रही थी। गांव जानता था, पर कोई पूछता नहीं था। शाम को सुखमन उसके पास आया। लोग बातें करने लगे हैं, उसने कहा। क्या? संग्राम ने पूछा। यह कि अगर फैसला उल्टा आया तो तू फिर जंगल जाएगा। संग्राम मुस्कुराया। नहीं, उसने कहा, अब जहां हूं वहीं रहूंगा। उसी रात एक बच्चा उसके दरवाजे पर आया, हाथ में कॉपी। मुझे पढ़ा दो, उसने कहा। संग्राम कुछ देर कॉपी को देखता रहा। उसे अक्षर अच्छे से नहीं आते थे। मैं अध्यापक नहीं हूं, उसने कहा। बच्चा बोला, पर आप डर नहीं हैं? संग्राम हंस पड़ा। उसने बच्चे को अंदर बुलाया। अक्षर नहीं सिखाए, पर धैर्य सिखाया। अदालत में उस दिन आखिरी बहस हुई। डॉलर साहब खामोश बैठे थे। उनके चेहरे पर अब कोई चाल नहीं थी। जज ने तारीख दी, फैसले की। गांव में उस रात आग जली, हर घर में, पर कोई उत्सव नहीं था। संग्राम खेत के किनारे लेट गया। आसमान बहुत साफ था। उसे अपने पिता की फिर याद आई। इस बार आवाज नहीं, बस मौजूदगी। अगर फैसला सख्त आया? अमर ने पूछा। संग्राम ने आंखें बंद रखीं। तो सह लूंगा, उसने कहा, क्योंकि अब मैं भाग नहीं रहा। गांव अब यह सुन रहा था, और धीरे धीरे मान भी रहा था, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव यह नहीं होता कि लोग तुम्हें माफ करें। सबसे बड़ा बदलाव यह होता है कि वे तुम्हें देखने लगें। और बालियां अब संग्राम को डाकू की तरह नहीं देख रहा था, वह उसे एक आदमी की तरह देखने लगा था। उस रात हवा बहुत धीमी थी। ऐसी हवा जो पत्तों को हिलाती नहीं, बस छूकर निकल जाती है। गांव जल्दी सो गया था, या शायद जागते रहने की हिम्मत नहीं बची थी। संग्राम आंगन में चारपाई पर लेटा था। छत के ऊपर आसमान खुला था। तारे गिने नहीं जा सकते थे। उसे गिनने की जरूरत भी नहीं थी। यह उसके जीवन की सबसे शांत रात थी। अजीब बात थी, कल फैसला होना था, पर आज डर नहीं था। सुखमन धीरे से आकर बैठा। नींद नहीं आई? उसने पूछा। संग्राम ने सिर हिलाया। आई है, उसने कहा, पर आंखें बंद करने का मन नहीं है। दोनों कुछ देर चुप बैठे रहे। गांव की दूर की आवाजें अब बहुत हल्की थीं। याद है, सुखमन ने कहा, पहली रात जब तू जंगल आया था? संग्राम मुस्कुराया। डर लग रहा था, उसने कहा, पर पीछे लौटने से ज्यादा। और आज? सुखमन ने पूछा। संग्राम ने आसमान की ओर देखा। आज पीछे लौटने को कुछ है ही नहीं। थोड़ी देर बाद अमर भी आ गया, हाथ में लालटेन। लालटेन की रोशनी कम थी, पर काफी थी। सुबह चलना है, अमर ने कहा। हाँ, संग्राम बोला, पर अगर तू न भी जाए, अमर ने जोड़ा, तो हम समझेंगे। संग्राम ने उसकी ओर देखा। मैं जाऊंगा, उसने कहा। अब फैसला मेरे बिना नहीं होना चाहिए। रात और गहरी हो गई। हरिओम भी आया। वह आज कुछ अलग लग रहा था। कुछ कहना है? संग्राम ने पूछा। हरिओम ने बहुत देर कुछ नहीं कहा, फिर बोला, कल जो भी होगा उससे तेरा सच नहीं बदलेगा। संग्राम ने सिर झुकाया। यही सबसे बड़ी राहत है। सब थोड़ी देर बाद अपने अपने घरों में लौट गए। संग्राम अकेला रह गया। चारपाई हल्की सी चरमराई। उसे अपने जीवन के सारे चेहरे याद आने लगे। माँ, पिता, भूखे दिन, जंगल की रातें, और आज का गांव। किसी चेहरे में शिकायत नहीं थी, बस कहानी थी। अगर सजा मिली, उसने खुद से कहा, तो यह मेरी पूरी कहानी नहीं होगी। और अगर राहत मिली तो भी, क्योंकि कहानी अब फैसले पर खत्म नहीं होती थी। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगीं, इस बार बिना डर के। नींद में वह जंगल में नहीं था, वह कुएं के पास था। पानी ऊपर आ रहा था, साफ। सुबह की पहली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। पक्षियों की आवाज आई। संग्राम उठ बैठा। छाती में भारीपन नहीं था। चलो, उसने खुद से कहा। आज सुबह सब कुछ बदल सकता था, या कुछ भी नहीं, पर वह तैयार था। सुबह बहुत साधारण थी, न कोई काली घटा, न कोई तेज धूप, बस हल्की सी ठंड और आसमान में फैली साफ रोशनी। ऐसी सुबह जो किसी भी दिन हो सकती थी, पर आज हर चीज थोड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। संग्राम घर से निकला तो गांव जाग चुका था। लोग अपने अपने काम में लगे थे। कोई भैंस खोल रहा था, कोई चूल्हा सुलगा रहा था, कोई उसकी ओर देख रहा था, कोई जानबूझकर नजर हटा रहा था। ये कोई उदासीनता नहीं थी, ये सम्मान था। सुखमन उसके साथ चला, अमर और हरिओम थोड़ी दूरी पर। कोई जल्दी नहीं कर रहा था। रास्ते में किसी ने रोककर नहीं पूछा क्या होगा, क्योंकि अब यह सवाल किसी का अकेला नहीं था। अदालत दूर से ही दिखने लगी। वही पुरानी इमारत,
वही दीवारें। पर आज उसके बाहर ज्यादा लोग थे, गांव से आए हुए, पास पड़ोस से। कोई नारे नहीं, कोई पोस्टर नहीं, बस खामोश मौजूदगी। संग्राम सीढ़ियों पर रुका। एक पल के लिए उसने पीछे देखा, गांव, लोग, अपनी जिंदगी। फिर अंदर चला गया। अदालत में जज अपनी जगह पर थे, वकील फाइलें पलट रहे थे, डॉलर साहब कटघरे में खड़े थे। उनका चेहरा आज बिल्कुल सपाट था। घड़ी ने समय बताया, फैसले का समय। जज ने बोलना शुरू किया। शब्द कठोर नहीं थे, पर स्पष्ट थे। यह मामला सिर्फ अपराध का नहीं है, जज ने कहा, यह व्यवस्था की विफलता का भी है। कागज पलटे, नाम पढ़े गए, तथ्य रखे गए। डॉलर साहब को दोषी ठहराया गया, भ्रष्टाचार में, धमकी में, सार्वजनिक संपत्ति के दुरुपयोग में। सजा सुनाई गई, लंबी, भारी। अदालत में कोई हलचल नहीं हुई। डॉलर साहब ने सिर झुका लिया। फिर जज ने नजर संग्राम की ओर की। संग्राम सिंह, उन्होंने कहा, आपने कानून तोड़ा। संग्राम सीधे खड़ा था। पर यह भी सच है, जज बोले, कि आपके कृत्य स्वार्थ से प्रेरित नहीं थे। अदालत सांस रोके हुए थी। आपको सजा दी जाती है, जज ने कहा, पर न्यूनतम। और आपको सार्वजनिक सेवा का अवसर दिया जाता है। एक पल को समय रुक गया। संग्राम ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस स्वीकृति थी। हथौड़ा बजा, फैसला पूरा हुआ। बाहर लोग एक दूसरे को देख रहे थे। किसी ने ताली नहीं बजाई, किसी ने रोना नहीं शुरू किया। बस एक लंबी सांस छूटी। संग्राम सीढ़ियों से नीचे उतरा। गांव के लोग अब उसके सामने थे। एक बूढ़ा आगे आया। अब क्या? उसने पूछा। संग्राम ने आसमान की ओर देखा, फिर लोगों की ओर। अब काम, उसने कहा, और यह कोई नारा नहीं था। यह जीवन की सबसे साधारण और सबसे सच्ची शुरुआत थी। सजा कागज पर लिख दी गई थी, पर जीवन कागज से नहीं चलता। वह सुबह से शाम तक छोटी छोटी आदतों से बनता है। संग्राम अब हर हफ्ते एक तय जगह पर हाजिर होता था। सरकारी दफ्तर नहीं, कोई बड़ा भवन नहीं, बस एक पुराना पंचायत भवन, जहां दीवारों पर समय के दाग थे और फर्श पर लोगों के पैरों की कहानी। उसे सार्वजनिक सेवा कहा गया था, पर वह इसे सेवा नहीं मानता था। वह इसे जीवन का अगला अध्याय मानता था। पहला काम सूची बनाना था। किन गांवों में पानी की दिक्कत है, कहां राशन समय पर नहीं पहुंचता, किस खेत में नहर टूटती है। कागज उसके हाथ में भारी नहीं लगते थे, क्योंकि अब वे किसी को डराने के लिए नहीं, सहायता के लिए थे। एक अफसर उससे मिला। नजर में शंका थी। तुम पहले कानून के बाहर थे, उसने कहा। संग्राम ने सिर हिलाया। और अब उसके भीतर हूं। अफसर कुछ देर उसे देखता रहा। देखते हैं, उसने कहा। गांवों में लोग अब संग्राम को नए तरीके से देखने लगे थे। अब वह खबर बनकर नहीं आता था, वह फाइल लेकर आता था। किसी गांव में राशन की दुकान बंद थी। संग्राम वहां पहुंचा। दुकानदार ने पहले नजर चुराई। आज बंद क्यों? संग्राम ने पूछा। माल नहीं आया, दुकानदार बोला। संग्राम ने सूची देखी। कल आया था, उसने शांत स्वर में कहा। दुकानदार चुप हो गया। ये कोई धमकी नहीं थी, बस तथ्य था। शाम तक दुकान खुल गई। लोगों ने कुछ नहीं कहा, पर उन्होंने देख लिया। एक और गांव में नहर टूटी थी। पहले ऐसी जगह संग्राम रात में जाता, अब वह दिन में गया। इंजीनियर को बुलाया, तारीख लिखवाई, लोगों को समझाया। पहले तू डाकू था, एक बूढ़े ने कहा। अब क्या है? संग्राम मुस्कराया। अब मैं रास्ता हूं, उसने कहा, तुम्हारे और कागज के बीच। रात अब उसके लिए जंगल जैसी नहीं थी, पर शांत थी। वह घर लौटता, खाना बनाता, थक कर चारपाई पर लेट जाता। कभी कभी उसे पुरानी आदत खींचती, जल्दी काम हो जाए, एक झटके में। पर वह रुक जाता, क्योंकि यह नया रास्ता धीमा था, और धीमा होना अब उसकी सजा भी थी और उसकी मुक्ति भी। एक दिन अफसर फिर मिला। इस बार उसकी आवाज कम सख्त थी। तुम काम समझते हो, उसने कहा। संग्राम ने सिर हिलाया। भूख सिखा देती है। गांव अब उससे डरता नहीं था, पर पूरी तरह अपनाता भी नहीं था। यह बीच की जगह थी, और संग्राम इसी जगह रहना सीख रहा था। क्योंकि सबसे कठिन रास्ता अक्सर यही होता है, जहां न कोई दुश्मन होता है, न कोई नायक, बस काम होता है। और संग्राम पहली बार इसी काम में खुद को पूरा महसूस कर रहा था। आया रास्ता धीमा था, पर धीमे रास्तों पर कभी कभी पुरानी आवाजें फिर सुनाई देती हैं। संग्राम उस दिन पंचायत भवन से लौट रहा था। शाम ढल चुकी थी। आसमान हल्का गुलाबी था। गांव अपने काम में लगा था। सब सामान्य लग रहा था। तभी उसने पीछे से कदमों की आवाज सुनी। तेज नहीं, छुपी हुई भी नहीं, बस एक परिचित चाल। संग्राम रुका, पीछे मुड़ा। वह आदमी अकेला था, कपड़े साधारण, पर आंखों में जल्दबाजी। भैया, उसने कहा।
थोड़ी मदद चाहिए। संग्राम ने उसे ध्यान से देखा। चेहरा अजनबी था, पर आवाज में कुछ जाना पहचाना था। कहो, संग्राम बोला। राशन की दुकान फिर से गड़बड़ कर रही है, आदमी बोला। अगर आप एक बार डरा दें। वाक्य पूरा नहीं हुआ। संग्राम की सांस हल्की सी रुक गई। डरा दें? उसने पूछा। आदमी थोड़ा हंसा। मतलब आप समझते हैं ना, पहले जैसे। वह वाक्य सीधा सीने में लगा। संग्राम ने कुछ नहीं कहा। वह धीरे से पास के पीपल के पेड़ तक गया, उसकी छाल को छुआ। पहले जैसे अब नहीं है, उसने कहा, और होना भी नहीं चाहिए। आदमी झेंप गया। पर काम जल्दी हो जाता था, वह बोला। हाँ, संग्राम ने कहा, और डर भी जल्दी फैलता था। आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तो अब क्या करें? संग्राम ने उसकी ओर देखा। अब सबूत लाओ, उसने कहा। नाम लिखो, हस्ताक्षर करो। इतना झंझट? आदमी बोला। संग्राम मुस्कुराया। यही सजा है, उसने कहा। मेरी भी और तुम्हारी भी। आदमी बिना कुछ कहे चला गया। संग्राम वहीं खड़ा रहा काफी देर तक। ये पहली बार नहीं था, पिछले हफ्ते भी ऐसा ही हुआ था। किसी ने आकर कहा, अगर आप एक फोन कर दें। हर बार वही पुरानी छाया। रात उस दिन उसे नींद नहीं आई। चारपाई पर लेटे लेटे उसे जंगल याद आया। जंगल में ऐसी बातें नहीं होती थीं। वहां या तो हाँ होती थी या ना। यहाँ बीच का रास्ता था, और यही सबसे कठिन था। सुबह वह कुएं पर गया, वही जहां उसने पहली बार काम किया था। एक बूढ़ा पास आया। कुछ परेशान हो? उसने पूछा। संग्राम ने सिर हिलाया। लोग अब भी मुझे डर समझते हैं, उसने कहा। बूढ़ा हंसा। आदत जल्दी नहीं जाती, उसने कहा। पर तू रुक मत जाना। संग्राम ने पानी खींचा। बाल्टी ऊपर आई। पानी साफ था। उसी दिन उसने एक और काम किया। राशन की दुकान के मामले में लिखित शिकायत दर्ज करवाई, नाम के साथ। दुकानदार नाराज हुआ। पहले तू ऐसा नहीं करता था, उसने कहा। संग्राम ने शांत स्वर में कहा, पहले मैं डर था। शाम को अफसर ने फोन किया। तुम दबाव झेल रहे हो? उसने पूछा। हाँ, संग्राम बोला, और यही सही संकेत है। फोन कट गया। रात फिर आई, इस बार थोड़ी भारी। पर संग्राम ने खुद से कहा, पुराना डर वापस आएगा। पर मैं अब उसका रास्ता नहीं हूं, और यही इस नए जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई थी। आरोप हमेशा चुपचाप आता है, न दरवाजा खटखटाता है, न पहले से बताता है। वह सीधा नाम लेता है। संग्राम उस दिन पंचायत भवन में था। कागज देख रहा था, हस्ताक्षर मिलान कर रहा था। काम धीमा था, पर साफ। तभी एक सिपाही आया, चेहरे पर औपचारिक सख्ती। तुम्हें थाने चलना होगा, उसने कहा। संग्राम ने कागज बंद किया। क्यों? शिकायत है, सिपाही बोला। उहूस मांगने की। कमरे में हवा जैसे रुक गई। किससे? संग्राम ने पूछा। राशन दुकानदार से, सिपाही ने कहा। संग्राम एक पल कुछ नहीं बोला, फिर खड़ा हो गया। चलो, उसने कहा। रास्ते में लोग देख रहे थे। आज उनकी नजरें अलग थीं। डर नहीं, जिज्ञासा भी नहीं, बस प्रश्न। थाने में वही पुरानी मेज, वही कुर्सियां, पर आज संग्राम उस तरफ बैठा था जहां कभी रघुनाथ बैठा था। थानेदार ने कागज आगे बढ़ाया। यह शिकायत, यह, उसने कहा। संग्राम ने पढ़ा। शब्द साफ थे। पैसे मांगे गए। तुम क्या कहते हो? थानेदार ने पूछा। संग्राम ने बिना हड़बड़ी कहा, मैंने पैसे नहीं मांगे। सबूत? थानेदार बोला। नहीं है, संग्राम ने कहा। क्योंकि मांगे ही नहीं। थानेदार पीछे झुका। समस्या यही है। शाम तक खबर गांव में फैल गई। संग्राम फिर फंस गया। कुछ लोग खुश थे। कहा था ना, वे बोले, डाकू डाकू ही रहता है। पर कुछ लोग चुप नहीं रहे। पहली बार राशन की दुकान के सामने लोग इकट्ठा हुए। एक आदमी आगे आया। यह झूठ है, उसने कहा। दुकानदार घबरा गया। मैंने तो शिकायत दी है, वह बोला। क्यों? औरत ने पूछा। जब तू पकड़ा गया, भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी। दूसरे गांव से लोग आए। हमने भी इसके साथ काम किया है, किसी ने कहा। इसने कभी पैसे नहीं मांगे। थाने में फोन बजने लगे, पंचायत से, ब्लॉक से। थानेदार ने फिर संग्राम को बुलाया। लोग तेरे लिए बोल रहे हैं, उसने कहा। संग्राम ने सिर झुकाया। मैंने कभी सोचा नहीं था, अब सोच। थानेदार बोला। यह तेरी ढाल है। दुकानदार से फिर पूछताछ हुई। उसके जवाब डगमगाने लगे। आखिर उसने धीरे से कहा, मुझसे गलती हो गई। किसने कहने को कहा? थानेदार ने पूछा। दुकानदार ने आंखें झुका लीं। नाम नहीं लिया गया, पर कहानी समझ ली गई। रात तक संग्राम घर लौट आया। आज पहली बार लोगों ने रास्ता दिया, चुपचाप। सुखमन उसके पास आया। देखा, उसने कहा, अब गांव तेरे पीछे खड़ा है। संग्राम थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, नहीं, आज मैं उनके पीछे खड़ा था। रात उस दिन हल्की थी। चारपाई ज्यादा नहीं चरमराई।
क्योंकि पुराना डर एक कदम पीछे हट चुका था और संग्राम अब यह समझ चुका था, सच जब अकेला नहीं होता तो आरोप ज्यादा देर खड़ा नहीं रह पाता। उस घटना के बाद गांव एक रात में नहीं बदला, पर उसके कदम एक दिशा में जरूर मुड़ गए। अब लोग संग्राम को सिर्फ अपने संकट का हल नहीं समझते थे, वे खुद को हल का हिस्सा समझने लगे थे। सुबह जब संग्राम कुएं पर पहुंचा तो वहां पहले से 4 लोग थे। कोई रस्सी बदल रहा था, कोई फिसलन साफ कर रहा था। किसने कहा? संग्राम ने पूछा। एक आदमी हंसा। किसी ने नहीं, उसने कहा, कल देख लिया था। यही सबसे बड़ा बदलाव था। किसी के कहने से काम नहीं हो रहा था, काम देखने से हो रहा था। दोपहर को पंचायत भवन में एक बैठक रखी गई, छोटी सी, कोई मंच नहीं, कोई माइक नहीं। संग्राम सबसे पीछे बैठा। यह जानबूझकर था। आज आप बोलिए, उसने कहा, और पहली बार उसने अपने आगे किसी और को खड़ा किया। वह राम अवतार था, एक साधारण किसान जिसकी आवाज हमेशा भीड़ में डूब जाती थी। तुम? किसी ने पूछा। राम अवतार घबराया, उसके हाथ कांप रहे थे। संग्राम ने पीछे से बस इतना कहा, धीरे। राम अवतार ने सांस ली। हमारे गांव में, उसने कहा, नहर हर साल यहीं टूटती है। कागज निकले, तारीखें लिखीं, नाम लिखे गए। पहली बार राम अवतार किसी कागज पर अपना नाम लिख रहा था। संग्राम कुछ नहीं बोला, वह बस सुनता रहा। शाम को एक और काम हुआ। राशन की दुकान के बाहर सूची लगाई गई। नाम, मात्रा, तारीख। यह संग्राम का आइडिया नहीं था, यह लोगों का था। एक बूढ़ी औरत ने कहा, अब पता चलेगा किसका कितना। रात चारपाई पर लेटे हुए संग्राम सोच रहा था। यह वही काम था जो वह जंगल में करता था, पर अब हाथ पीछे थे। सुखमन ने कहा, अब तू जरूरी नहीं रहा। संग्राम मुस्कराया, यही सफलता है। अगले दिन एक और परीक्षा आई। एक ठेकेदार गांव पहुंचा, पुरानी आदत वाला। काम मैं करवा दूंगा, उसने कहा, बस थोड़ा समझौता। लोग संग्राम की ओर देखने लगे, पुरानी उम्मीद। संग्राम ने सिर हिलाया। तुम किससे बात कर रहे हो? उसने कहा। लोग एक दूसरे को देखने लगे। राम अवतार आगे आया। हम आपसे बात करेंगे, उसने ठेकेदार से कहा। ठेकेदार हंसा। तुम? राम अवतार ने कागज उठाया। हाँ, उसने कहा। अब हम। ठेकेदार की हंसी थोड़ी कमजोर पड़ गई। संग्राम पीछे खड़ा था, चुप। और उसी पल उसने कुछ बहुत साफ महसूस किया। पीछे खड़ा होना सबसे कठिन काम है, क्योंकि वहां तालियां नहीं मिलती, वहां नाम नहीं बनता, पर वहीं से लोग खुद चलना सीखते हैं। शाम को संग्राम नदी के किनारे बैठा। पानी धीरे धीरे बह रहा था। अब डर कहाँ गया? उसने खुद से पूछा। उत्तर बहाव में था। डर बहाव नहीं होता, वह ठहराव होता है, और गांव अब ठहरना छोड़ चुका था। उस दिन गांव की सुबह कुछ अलग थी। कोई उत्सव नहीं, कोई तनाव नहीं, बस एक तयशुदा काम था। नहर के पास लोग खुद इकट्ठा हुए। किसी ने ढोल नहीं बजाया, किसी ने घोषणा नहीं की, फिर भी सब आ गए। राम अवतार सबसे आगे था, हाथ में कागज, जेब में कलम। आज काम शुरू होगा, उसने कहा। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, पर स्पष्ट थी। किसी ने पूछा, अगर ठेकेदार ना आया? राम अवतार ने बिना हिचके कहा, तो हम खुद शुरू करेंगे। यह वाक्य गांव ने पहले कभी नहीं सुना था। लोग एक दूसरे को देखने लगे। फिर कोई कुदाल उठा लाया, फिर दूसरा। संग्राम थोड़ी दूरी पर खड़ा था, उसके हाथ खाली थे। यह पहली बार था जब उसके हाथों में कुछ नहीं था और उसे पूरा लग रहा था। नहर की मिट्टी गीली थी। काम आसान नहीं था, पर काम चल पड़ा। दोपहर तक ठेकेदार आया, गाड़ी में। पहले की तरह आंखों में घमंड। बिना मेरे कैसे? उसने कहा। राम अवतार ने कागज आगे बढ़ाया। योजना यह है, उसने कहा, अगर आप काम करेंगे तो इसी पर। ठेकेदार हंसना चाहता था, पर भीड़ आज अलग थी। ठीक है, उसने कहा, देखते हैं। काम शाम तक चलता रहा। किसी ने भागने की कोशिश नहीं की। संग्राम अब भी पीछे था। वह काम नहीं देख रहा था, वह लोगों के चेहरे देख रहा था। थकान थी, पर झूंझलाहट नहीं थी। शाम को नहर से पानी धीरे धीरे बहने लगा। किसी ने ताली नहीं बजाई, किसी ने नारा नहीं लगाया, बस किसी ने कहा, चल पड़ा। उस रात गांव में खाना थोड़ा देर से बना, पर कोई शिकायत नहीं थी। संग्राम घर लौटते समय रुक गया। पीपल के पेड़ के नीचे उसे अपना पुराना जीवन याद आया। वह कभी इसी तरह काम करवाता था। डर से आज काम हुआ था, समझ से। चारपाई पर लेटकर उसने अपनी सांस महसूस की, पहली बार बिल्कुल सीधी। हरिओम पास आया। आज तू चुप क्यों था? उसने पूछा। संग्राम ने आंखें बंद रखीं, क्योंकि आज मुझे बोलने की जरूरत नहीं थी। और कैसा लगा? हरिओम ने पूछा।
संग्राम थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला हल्का, जंगल से भी। हाँ, संग्राम ने कहा, जंगल में मैं सही था, यहाँ मैं जरूरी नहीं हूँ। रात बहुत शांत थी। संग्राम ने अपने भीतर एक नई जगह खुलती महसूस की। वह जगह जहाँ अहंकार नहीं था, जरूरत भी नहीं, और उसे समझ आ गया असली मसीहा वह नहीं होता जो सब कुछ कर दे। असली मसीहा वह होता है जो लोगों को खुद करने दे। कभी कभी सब कुछ ठीक चलने लगता है और ठीक उसी समय एक आवाज़ फिर से बुला लेती है। उस दिन दोपहर कुछ ज्यादा गर्म थी। नहर का काम अब रोज की आदत बन चुका था। लोग अपने अपने हिस्से का काम जानते थे। संग्राम आज खेत की मेड़ पर बैठा था, हाथ में कुछ नहीं, बस नजर। तभी राम अवतार दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी, पर उत्साह था। संग्राम, उसने कहा, पंचायत से खबर आई है। संग्राम ने सिर उठाया। क्या हुआ? ब्लॉक में बैठक है, राम अवतार बोला। बड़े लोग आएंगे और वे चाहते हैं कि तू सामने बैठे। हवा हल्की सी रुक गई। क्यों? संग्राम ने पूछा। राम अवतार थोड़ा झिझका। कहते हैं लोग तेरी बात सुनते हैं। संग्राम ने आसमान की ओर देखा। वही धूप, वही नीला। और तुम क्या चाहते हो? उसने पूछा। राम अवतार कुछ देर चुप रहा, फिर कहा, मैं डर रहा हूँ। संग्राम मुस्कराया। अच्छा है, उसने कहा। डर याद दिलाता है कि अब भी सीख रहे हैं। शाम को गांव में बात फैल गई। संग्राम को बुलाया गया है। कुछ लोग खुश थे, अब हमारी बात ऊपर तक पहुंचेगी। कुछ लोग चिंतित थे, कहीं फिर वही न हो जाए। रात संग्राम देर तक जागता रहा। यह पुराना मोड़ था जहां लोग फिर से उसे आगे देखना चाहते थे। सुबह वह ब्लॉक दफ्तर पहुंचा। पहली बार उस जगह बिना डर के। कमरा बड़ा था, कुर्सियां साफ, फाइलें ढेर में। कुछ अधिकारी उसे देख रहे थे, कुछ पहचान रहे थे। बैठिए, एक ने कहा। संग्राम ने पीछे की कुर्सी चुनी। आप सामने बैठिए, दूसरे ने कहा। संग्राम ने धीरे से कहा, आज सामने कोई और बैठेगा। सब चौंके। उसने राम अवतार को आगे बुलाया। यही बोलेंगे, संग्राम ने कहा। हमारे गांव की समस्या और समाधान। राम अवतार के हाथ कांप रहे थे। मैं नहीं कर पाऊंगा, उसने फुसफुसाया। संग्राम उसके पीछे खड़ा हो गया। तू पहले भी कर चुका है, उसने कहा। बस आज कमरा बड़ा है। राम अवतार ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। नहर की बात, राशन की बात, सूची की बात। अधिकारी पहले लिखते रहे, फिर सुनने लगे। एक ने पूछा, आप कौन हैं? राम अवतार ने कहा, किसान। कमरे में एक अजीब सी शांति फैल गई। संग्राम पीछे खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई गर्व नहीं था, बस संतोष। बैठक के बाद एक अधिकारी संग्राम के पास आया। आप खुद क्यों नहीं बोले? उसने पूछा। संग्राम ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अगर मैं बोलता तो वे खुद को नहीं सुन पाते। शाम को गांव लौटा। कोई स्वागत नहीं, पर कई आंखों में नई रोशनी थी। राम अवतार ने कहा, आज अगर तू सामने बैठता तो मैं कभी न बोल पाता। संग्राम ने जवाब दिया, और अगर तू नहीं बोलता तो गांव कभी खुद को न सुन पाता। रात बहुत गहरी थी, पर भारी नहीं। और संग्राम अब पूरी तरह समझ चुका था, नेतृत्व सामने खड़े होने का नाम नहीं है। नेतृत्व पीछे खड़े होकर किसी और को सामने लाने की हिम्मत का नाम है। कुछ पहचाने शोर से नहीं जाती, वे धीरे धीरे छूटती हैं, जैसे पुराना कपड़ा जो कई बरस साथ रहा हो और फिर एक दिन अलमारी में पीछे छूट जाए। ब्लॉक की बैठक के बाद गांव पहले जैसा नहीं रहा। न ज्यादा बदला, न वैसा ही। बीच की एक नई जगह में ठहर गया। लोग अब हर बात में संग्राम की ओर नहीं देखते थे। यह सबसे बड़ा बदलाव था। एक दिन पंचायत से फिर संदेश आया, इस बार लिखित, साफ। आपको ग्राम समिति का संयोजक नियुक्त किया जाता है। कागज संग्राम के हाथ में था। अक्षर स्पष्ट थे, सम्मानजनक। सुखमन ने पढ़ा। यह तो अच्छी बात है, उसने कहा। अमर ने सिर हिलाया। अब तेरे काम को नाम मिलेगा। संग्राम कुछ नहीं बोला। वह कागज को घूरता रहा। उसे जंगल की वह रात याद आ गई जब पहली बार उसका नाम डर बन गया था। नाम फिर नाम बनना चाहता था। शाम को वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठा, वही जगह जहां कई फैसले हो चुके थे। राम अवतार आया। सब खुश हैं, उसने कहा। और तू? संग्राम ने पूछा। राम अवतार थोड़ा रुका। मैं डर रहा हूं, उसने कहा, कि हम फिर तुझ पर टिक न जाए। यह सच था। रात संग्राम सो नहीं पाया। कागज तकिए के पास पड़ा था। संयोजक। सुबह उसने कागज मोड़ा, जेब में रखा और चल पड़ा। पंचायत भवन में लोग पहले से थे, कुछ अधिकारी भी। बधाई, एक ने कहा। संग्राम ने धीरे से हाथ उठाया। मैं यह पद नहीं लूंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। क्यों? किसी ने पूछा। संग्राम ने बहुत शांति से कहा,
क्योंकि यह पद फिर मुझे सामने खड़ा कर देगा। और आप क्या चाहते हैं? अधिकारी ने पूछा। मैं पीछे रहना चाहता हूँ, संग्राम बोला, ताकि और लोग आगे आ सकें। यह अवास्तविक है, किसी ने कहा। संग्राम मुस्कराया। मैं भी कभी डाकू था। थोड़ी देर बहस चली, फिर फैसला हुआ। राम अवतार को संयोजक बनाया गया। राम अवतार घबरा गया। मैं नहीं कर पाऊंगा, उसने कहा। संग्राम उसके पास आया। तू कर चुका है, उसने कहा। बस आज नाम के साथ करेगा। गांव में यह खबर धीरे धीरे फैली। कुछ लोग नाखुश थे। संग्राम क्यों नहीं, पर कुछ लोग समझ रहे थे। शाम को एक बच्चा उसके पास आया। अब आप क्या हैं? उसने पूछा। संग्राम झुक गया। अब मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, उसने कहा। बच्चा हंस पड़ा। रात चारपाई पर लेटे हुए संग्राम ने खुद को हल्का महसूस किया। एक पहचान आज पूरी तरह उतर गई थी। न डाकू, न मसीहा, न नेता, बस एक आदमी। और उसे अब यही सबसे कठिन और सबसे सच्चा रास्ता लग रहा था। सादगी अक्सर आखिरी इम्तिहान होती है, जब कुछ साबित नहीं करना होता, पर सब कुछ बचाए रखना होता है। राम अवतार संयोजक बन चुका था, कागजों पर, फाइलों में, पर आत्मविश्वास अब भी डगमगाता था। पहली ही बैठक में एक मुश्किल आ गई। नहर के लिए जो पैसा आया था वह पूरा नहीं था। कागज कुछ और कहते थे, हिसाब कुछ और। लोग परेशान थे। अब क्या होगा? किसी ने पूछा। सबकी नजर अनजाने में संग्राम की ओर चली गई। पुरानी आदत। संग्राम ने नजर नीचे कर ली। यह वही पल था जहां वह सब कुछ फिर से अपने ऊपर ले सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। राम अवतार, उसने कहा, कागज तू पढ़। राम अवतार घबरा गया। मैं गलत पढ़ गया तो हम साथ में सही कर लेंगे, संग्राम ने कहा। कमरे में धीरे धीरे आवाजें शांत हुईं। राम अवतार ने कागज उठाए। हाथ कांप रहे थे, पर उसने पढ़ना शुरू किया। तारीखें, रकम, हस्ताक्षर। यहाँ 30,000 कम है, उसने कहा। एक अधिकारी ने कहा, प्रक्रिया में ऐसा हो जाता है। संग्राम अब भी चुप था। राम अवतार ने सिर उठाया। कहाँ हो जाता है? उसने पूछा। कमरे में पहली बार सवाल ऊपर की ओर गया। अधिकारी असहज हुआ। देखना पड़ेगा, उसने कहा। लिख कर दीजिए, राम अवतार बोला। संग्राम ने हल्की सी सांस ली। बैठक लंबी चली। कोई गुस्सा नहीं था, बस धैर्य था। आखिर तय हुआ, जांच होगी। बाहर निकलते समय एक आदमी संग्राम के पास आया। अगर तू बोल देता, उसने कहा, तो काम जल्दी हो जाता। संग्राम मुस्कराया। और फिर रुक जाता, उसने कहा। शाम को बारिश आई, हल्की। नहर के किनारे मिट्टी फिर नरम हो गई। लोग घबरा गए। काम खराब हो जाएगा, किसी ने कहा। राम अवतार ने संग्राम की ओर देखा, सवाल के साथ। संग्राम ने सिर हिलाया। तू बोल। राम अवतार ने लोगों को इकट्ठा किया। आज पानी रोको, उसने कहा। कल फिर करेंगे। लोग माने। यह छोटी बात थी, पर यही असल काम था। रात संग्राम घर लौटा, थका हुआ, पर मन शांत था। उसने चारपाई पर लेटते हुए सोचा, आज उसका नाम कहीं नहीं था, और आज काम सबसे ज्यादा आगे बढ़ा था। सुबह खबर आई, जांच में पैसे की गड़बड़ी पकड़ी गई है। राम अवतार भागता हुआ आया। सच मिल गया, उसने कहा। संग्राम ने सिर हिलाया। अब उसे साथ रख, उसने कहा। गांव आज खुश नहीं था, गांव निश्चिंत था, और यही सबसे बड़ी जीत थी। शाम को एक बूढ़ा संग्राम के पास आया। तू आज कुछ नहीं बोला, उसने कहा। संग्राम मुस्कराया। आज जरूरत नहीं थी। बूढ़ा हंसा। तभी तो सब ठीक हुआ। रात फिर शांत थी। संग्राम ने आसमान की ओर देखा। तारे वहीं थे, पर आज उन्हें गिनने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह जान चुका था सबसे बड़ा काम वह होता है जिस पर किसी का नाम न लिखा हो। कभी कभी संकट आवाज नहीं करता, वह खबर बनकर नहीं आता, वह बस एक सुबह आसमान में रंग बदल देता है। उस दिन हवा अजीब थी, न गर्म न ठंडी, बस बेचैन। नदी रात भर चुपचाप बहती रही थी, पर सुबह उसकी चाल तेज थी। पहला आदमी जिसने देखा वह मछुआरा था। उसने किनारे की मिट्टी खिसकते देखी। दोपहर तक खबर गांव में फैल गई, पानी बढ़ रहा है। यह नया नहीं था, हर साल ऐसा होता था, पर इस बार थोड़ा ज्यादा था। राम अवतार भागता हुआ संग्राम के पास आया। नदी चढ़ रही है, उसने कहा। संग्राम ने नदी की ओर देखा। पानी सच में अलग तरह से बह रहा था। नहर? उसने पूछा। अभी ठीक है, राम अवतार बोला, पर अगर रात तक ऐसा रहा, वाक्य अधूरा रह गया। जरूरत नहीं। गांव अब संग्राम की ओर नहीं देख रहा था। लोग खुद इकट्ठा होने लगे थे। किसी ने रस्सी निकाली, किसी ने तिरपाल। यह वही दृश्य था जो संग्राम जंगल के समय देख चुका था। बस एक फर्क था, आज कोई उससे आदेश नहीं मांग रहा था। राम अवतार ने आवाज उठाई, औरतें बच्चों को ऊपर वाले मकानों में ले जाओ। लोग मान गए।
बिना बहस। संग्राम पीछे खड़ा था। वह नदी को ध्यान से देख रहा था। एक जगह किनारा कमजोर लग रहा था, बहुत हल्का। वह रामावतार के पास गया। धीरे से, यहाँ मिट्टी और डालो, उसने कहा। बस इतना। रामावतार ने लोगों को इशारा किया। काम शुरू हो गया। शाम तक पानी और बढ़ा, पर किनारा टिका रहा। रात आ गई, अंधेरी। बारिश फिर शुरू हो गई, हल्की, लगातार। किसी घर में नींद नहीं थी, पर भगदड़ भी नहीं थी। संग्राम छत के नीचे खड़ा था, बारिश देख रहा था। उसे अपनी पुरानी रातें याद आईं, जब ऐसी बारिश में वह लूट की योजना बनाता था। आज वह सिर्फ पानी को बहने दे रहा था। आधी रात के बाद पानी रुकने लगा। सुबह नदी फिर अपनी जगह लौट आई। कोई घर नहीं बहा, कोई जान नहीं गई। सुबह गांव चुप था, थका हुआ। एक बच्चा नदी किनारे खड़ा था। उसने संग्राम को देखा। आपने बचाया? उसने पूछा। संग्राम ने सिर हिलाया। नहीं, उसने कहा। नदी थक गई। बच्चा समझ नहीं पाया, पर मुस्कराया। रामावतार संग्राम के पास आया। अगर तू न बताता, उसने कहा, तो वह किनारा। संग्राम ने उसकी बात काट दी। अगर तू न सुनता, उसने कहा, तो कुछ नहीं होता। दोनों कुछ देर नदी देखते रहे। गांव अब सुरक्षित था, और सबको पता था इस बार कोई नायक नहीं था। बस समय पर किया गया एक छोटा सा काम था। शाम को गांव में चाय बनी, साधारण। लोग बैठे, बातें हुईं। किसी ने संग्राम का नाम नहीं लिया, और यही उसकी सबसे बड़ी राहत थी, क्योंकि अब संकट किसी एक आदमी का इंतजार नहीं करता था। गांव खुद चल पड़ा था। कहानी अक्सर किसी बड़े दृश्य पर खत्म होती है, ढोल, तालियां, भीड़। पर कुछ कहानियां चुपचाप खुद को समेट लेती हैं। बाढ़ की रात के बाद गांव धीरे धीरे अपनी चाल में लौट आया। खेत फिर देखे गए, मेडें ठीक की गईं। नदी के किनारे निशान देखे गए, कहाँ पानी आया, कहाँ रुका। लोग काम में लग गए। किसी ने आदेश नहीं दिया, किसी ने इंतजार नहीं किया। संग्राम यह सब दूर से देख रहा था, बहुत पास रहकर भी दूर। सुबह वह जल्दी उठा, चारपाई मोड़ी, आंगन बुहारा। सुखमन उसे देख रहा था। आज कहाँ जा रहा है? उसने पूछा। संग्राम ने रस्सी बांधी। कहीं नहीं, उसने कहा, बस थोड़ा पीछे। सुखमन समझ गया। वह और कुछ नहीं बोला। संग्राम उस रास्ते पर चला जो गांव के बीच से नहीं जाता था, पीपल के पेड़ के पीछे से, खेतों के किनारे से। उसने मुड़कर एक बार गांव को देखा। कोई उसे देख नहीं रहा था, और यही ठीक था। रामावतार उस समय पंचायत भवन में था। कागज फैले थे, लोग बात कर रहे थे। एक मुद्दा था, दो राय थीं, और एक फैसला निकला। किसी ने कहा, संग्राम से पूछ लें। रामावतार ने सिर हिलाया। नहीं, उसने कहा, हम खुद तय करेंगे। और उन्होंने तय किया। उसी दोपहर एक बच्चा संग्राम के घर आया। आप नहीं दिखते, उसने कहा। संग्राम मुस्कराया। दिखना जरूरी नहीं, उसने कहा, रहना काफी है। बच्चा कुछ नहीं समझा, पर खुश होकर भाग गया। शाम को संग्राम नदी के किनारे बैठा, वही जगह जहां पानी कुछ दिन पहले उफना था। आज नदी शांत थी। उसने हाथ डाला, पानी ठंडा था। उसे अपना पूरा जीवन एक साथ याद आया। भूख, गुस्सा, हथियार, जंगल, और फिर लोग। वह किसी हिस्से को कोस नहीं रहा था, किसी हिस्से पर इतराता भी नहीं था। सब यहीं तक लाना था, उसने खुद से कहा। रात गांव में एक छोटी बैठक हुई। नहर, बीज, अगली फसल। संग्राम नहीं था, फिर भी सब कुछ चल रहा था, और यही सबसे बड़ी पूर्ति थी। अगली सुबह वह एक छोटे से काम पर निकल गया। खेत में, मिट्टी में। कोई उसे पहचान नहीं रहा था, और वह पहचाना जाना नहीं चाहता था, सिर्फ काम करना चाहता था। दूर कहीं किसी ने कहानी सुनाई, एक समय यहाँ एक डाकू था जो गरीबों के लिए लड़ा। किसी ने पूछा, फिर वह कहाँ गया? उत्तर आया, यहीं कहीं है। संग्राम ने यह सुना और मुस्कराया, क्योंकि अब वह कहानी नहीं था, वह जिंदगी था। और बालियां अब किसी एक नाम पर नहीं टिका था। वह खुद चल रहा था, धीरे, शांत, अपने पैरों पर।